आए आ जाओ भाई, आ जाओ। समय का ध्यान रखो भाई खास। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ भाई, आए नहीं होर विद्यार्थी है जेड़े, वो आगे भैया आगे। हाँ भाई, आवाज वगैरह प्रॉपर है, सब कुछ ओके है, शुरू करिए। पखे की हवा तो नहीं आ रही भाई? हवा की आवाज आ रही हो? पखे की हवा की आवाज आ रही होगी? नहीं आ रही? सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अपना व्याकरण का टॉपिक, भाषा ते पंजाबी भाषा। भाषा शब्द की जिहड़ी निरुक्ति है वो संस्कृत धातु के भाष शब्द तो ही है भाई। भाष तो भाष धातु का अर्थ है बोलना, कहना, वार्तालाप, संबोधन करना। ये धातु है। और धातु की होंदा है कि वह शब्द होंदा है जिस नाल होर शब्द जोड़ के शब्द बनाया जाता है भाई। जिवें भाष तो बने भाषा, भाषाई, एवें शब्द बनते हैं। जिवें लड़ तो लड़ना, लड़ाई, इस तरीके नाल। धातु वो शब्द है जिसनों अगे होर तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा भाई। और उस नाल व्योतपत, अगेतर, पिछेतर लगा के होर शब्द है वो बनाए जाते हैं भाई। भाष है उस धातु का अर्थ है बोलना, कहना, संबोधन करना, वार्तालाप करना, वर्णन करना। भाष धातु रूप नाल आ स्त्रीलिंग लगे भाई, उनके पीछे जुड़िया हुआ है भाष प्लस आ, भाषा बन गया भाई। देखो भाई, भाष इत्थे आ की मात्रा लगेगी तो की बन जाएगा? भाषा बन जाएगा भाई। भाष आ की मात्रा लगी तो की बन गया? भाषा बन गया। हुण भाषा है यह की है? स्त्रीलिंग है भाई। भाषा स्त्रीलिंग है। लिंग के बारे में तुहानूं दसदा, अगर किसी भी लिंग के बारे पता करना हो तो आपां नूं वाक वरतों करनी पवेगी। पॉपुलर
ਵਾਕ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, भाषा बोली जाती है भाई, तो एक ही हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इस तो आपां नूं पता लग गया भाषा की है, स्त्रीलिंग है। कोई भी चीज आप वरतों च लैके आने, जिवें कुड़ी है, कुड़ी आंदी है, आंदी की है, स्त्रीलिंग हो गया। जिवें बस, बस आंदी है, ट्रक जाता है तो ट्रक की हो गया पुलिंग, और बस की हो गया स्त्रीलिंग। रेलगड्डी आ रहा है, कोई नहीं कहता, लोग कहते रेलगड्डी आ रही है, मतलब रेलगड्डी कुड़ी है। यह जो आप लिंग करांगे, जो उत्थे आपां विस्तार नाल चर्चा करांगे किवें लिंग की पछाण करिए। कईयां दा लिंग तो आपां नूं पता ही लग जाता है, कई नेचर वाली चीज होंदी है, कोई ऐसा शब्द होंदा है जिसका लिंग पता करना मुश्किल है, जिवें भाषा, तो उसनूं आपां वाक वरतों करके आपां पता कर सकते हाँ। ये लिंग वाले चैप्टर करांगे भाई। भाषा स्त्रीलिंग है, और भाषा का शब्दार्थ होया ओ क्रिया जा कर्म जो भाखिया जावे, बोलिया जावे। भारतीय आरिया भाषावां है जिहड़ियां संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश विच भाषा के कई समानार्थक प्रायवाची शब्द प्रचलित ने, जिवें वाणी, जिसनूं बाणी भी कहंदे हैं। वाक, कक्का हलंत है भाई, उस विच की है, कक्का हलंत है भाई, जिवें आ रहा वाक, वाक च की है, कक्का हलंत है भाई। एवें हिंदी च मैं लिखता था, हिंदी च अगर मैं लिखदा तो इस तरीके नाल शब्द बनेगा। और आपां वाक, जिवें मुख वाक, वाक कक्का हलंत है, इस दे विच पंजाबी विच हलंत वगैरह कुछ भी नहीं होंदा भाई, ये संस्कृत तो हिंदी च आया है, पंजाबी च ऐसा कुछ नहीं है, परंतु वो भी शब्द भाषा लई वरतिया जाता है। हुण अजोकी पंजाबी दे अंदर जिहड़ा भाषा शब्द है वो वध प्रचलित है, और इस तो पहला मध्यकाल के अंदर भाषा की जगह भाखा, भाखिया शब्द है जो प्रचलित सीगा, क्योंकि गुरबाणी के अंदर है जो वो भाखिया शब्द है उसकी वरतों की गई है। उस तो अगे आप गल करिए अरबी भाषा के अंदर लिशान है, लिशान आखदे है भाषा नूं, भाषा नूं अरबी के अंदर लिशान आखदे है। इनका मतलब होता जीव रसना, वो जीव लई, जीव रसना, जीवा, भाषा बोली आदि लई वो लिशान शब्द वरतते ने। भाषा नूं उर्दू ते फारसी दे अंदर जुबान कहंदे हैं भाई, जबान, जबान कहंदे हैं भाई। और इनका अर्थ है जो वो बोली ते जीव है, बोली ते जीव है जो इसका अर्थ है बनता है भाई। क्योंकि जड़ी जबान है वो कर्म इंद्री है, कर्म इंद्री है आ रही भाई, जीव जिवें अपने जीव जो लगी हुई है जबान दे मगर, मगर बोली नूं भी जबान आखण दा रिवाज चल गया। और लोग कई बार एवें कहते भाई मैं तेरे जबान देती, जबान देती, वो वचन कहते, वो भाषा देती। हुण इस समय भी मैं तुहानूं समझाउण लई भाषा की वरतों कर रहा, और भाषा दे विचों पंजाबी भाषा की वरतों मैं कर रहा हाँ। तो जिथे जिवें जबान है एक कर्म इंद्री तो संबंधित है, जीव तो संबंधित है, और भाषा का उच्चारण जीव के राही सुखाला हो जाता है भाई। जदों आपां धुनी बोध वाला चैप्टर किया सी तां उसके अंदर मैं तुहानूं सारा अंदरला सिस्टम सी समझाया सी भाई, इथों कंठी तो चालू होके किवें अंदर फेफड़ियां तो हवा पड़दे हुए कंठ तो चालू होंदे हुए बाहर की तरफ है जो अपनी उच्चारण होंदे है धुनी, और फिर वो अगे जाके तरतीब बार जो आप पेशकारी करते हाँ तो भाषा बन जाती है जिवें इस समय मैं कर रहा हाँ। ते अंग्रेजी विच अगर आप कहिए तो शब्द है टंग, टंग माने होंदी है जीभ अंग्रेजी के अंदर। मदर टंग मादरी जबान, मातृभाषा। जब वैज्ञानिक अर्थां च अगर देखिए, वैज्ञानिक अर्थां च भाषा लई लैंग्वेज शब्द है वो वरतिया जांदा है। आप कहते लैंग्वेज किहड़ी लैंग्वेज है, कि थर्ड लैंग्वेज है,
अरे रीट अंदर तुसी केड़ी लैंग्वेज पढ़ी है, फर्स्ट लैंग्वेज केड़ी पढ़ी है, सैकंड लैंग्वेज केड़ी पढ़ी है। तो उत्थे की कहते हैं विज्ञानिक अर्थां च उन्होंने लैंग्वेज कहन लग गए। और लातीनी शब्द है जिहड़ा लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ तो बनया। लिंगुआ का अर्थ है जीभ। क्योंकि शुरुआती दौर पर अगर आप देखिए तो जीभ के नाल ही आप कोई भी जबान है, जबान या जीभ के नाल ही आप भाषा बोल सकते हैं। जे अपने जीभ ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भाषा नहीं बोली जा सकती। पुरानी अंग्रेजी दे विच, पुरानी अंग्रेजी विच लैंग्वेज शब्द है LANGAGE। और एस शब्द के अंदर और एस शब्द के अंदर फर्क है भाई। एस के अंदर यू नहीं है, आ शब्द नहीं है। एस के अंदर यू शब्द नहीं है। कहने का भाव कि जो होने वाला लैंग्वेज है उस तो यू कर दिता जाए तो यह लैंग्वेज बन जाएगा। पुरातन समय दे विच यह प्रचलित सी। हुण आपां दोबारा थोड़ा जा एक बार रीटेक कर लेने भाई। संस्कृत धातु का शब्द है भाष, जिंदा अर्थ है बोलना, कहना, वार्तालाप, संबोधन करना। जब इस टाइम मैं कर रहे हैं भाई, बोल भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो संबोधन भी कर रहे हैं और अपनी वार्तालाप भी हो रही है। भावें तुसी दूर बैठे हो परंतु फिर भी तुसी मेरे नाल चैट राही कर सकते हो। और जे सामने होंदे तो अपनी वार्तालाप हो जाती। अरबी नूं लिशान भाई, लिशान भाई अरबी दे विच जीभ लई लिशान शब्द वरते, सीधी सीधी गल, ठीक है। उर्दू विच, उर्दू ते फारसी जबान, इहनूं जबान कहंदे आ, भाषा लई वरते बोली ते जबान। अंग्रेजी च टंग कहंदे आ। ये सारे अगर देखिए तो आप अरबी वाले, फारसी वाले और अंग्रेजी वाले ये जीभ दे ही अर्थ बनते हैं। जीभ तो ही फिर उन्होंने होर शब्दां की वरतों शुरू की, क्योंकि जीभ राही एक कर्म इंद्रिय है, इस राही ही भाषा का उच्चारण होता है। होर भी सहायक अंग है भाई, अंदरों ही जो भाषा निकली तो कितों हो जाएगा। जीभ तो जब गूंगिया कोल भी होती है, गूंगे बंदे होंगे उन्होंने पर भी जीभ होती है, परंतु एक अंदरों स्ट्रक्चर है वो चलता है। उस हिसाब से फिर की कहते हैं कि जबान है जो करना तो बंदा सुनता है और जबान राही। ये सारा धुनीबोध चैप्टर के अंदर मैं तुहानू दस रखिया भाई। संचार, उचार ते बोलने वाले बारे सारा कुछ दसिया हुआ है, तुसीं उत्थे देख सकते हो। लातीनी भाषा सब लिंग है, वो भी जीभ है। पुरानी अंग्रेजी च लैंग्वेज है। हुण आपां अगर गल करिए परिभाषा की, भाई किहड़ियां परिभाषा टुकड़ियां ने। सब तो पहली गल तो हुण इस समय की हो रहा है कि मैं भी वरतों कर रहे हैं भाई। एक माध्यम की पहला परिभाषा आप ले लेने, माध्यम भाषा एक माध्यम है। हुण इस माध्यम नाल मैं की कर रहे हैं, अपने इच्छा, अपने विचार प्रगट कर रहे हैं। और तुसी निजी ते अनिजी तौर पे अनुभव किते तथ्य या विचार है मैं प्रगट कर रहे हैं और तुसी सुन रहे हो। एक संचार का माध्यम है जिहड़ा मेरे राही तुहाडे तक जा रहा है। इस समय भी इवें कोई भी बुलारा होंदा है, वो अपनी मादरी जबान बोलता है भाई, भाषा बोलता है, तो वह की करता है, भाषा एक माध्यम है। माध्यम की परिभाषा आप देख लीए, भाषा एक माध्यम है जिनके द्वारा अपनी इच्छावां, अपने विचार प्रगटाए जाते हैं। जो भी हो निजी अनिजी तौर पर जो भी वो विचार अनुभव करता है, वो तथ्य प्रगट करता है, वो संचार के माध्यम गांह पहुंचते है, वो भाषा हैगी है। हुण एक नंबर जीभ द्वारा उत्पन्न धुनियां जां बोलां दे समूह नूं भाषा कहंदे हैं। भाई अपनी जीभ द्वारा उच्चारण अंगां दे द्वारा उत्पन्न धुनियां नूं, हुण धुनी तो उत्पन्न हो रही है क्योंकि मैं इस टाइम की पंजाबी धुनियां दे विच गल कर रहा। कोई अंग्रेज होंदा वो अंग्रेजी धुनियां वरतदा, हिंदी वाला होंदा ते वो हिंदी वाली वरतों इस्तेमाल करदा, ते आपां धुनी शब्द ही इस्तेमाल कर देने। जीभ द्वारा उत्पन्न धुनियां जां बोलां दे समूह नूं भाषा किया जाता है। हुण मैं एक नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रहा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, इस शब्द तक कितनी देर बोलूंगा, नहीं बनेगी गल। परंतु यह समूह है, धुनियां का समूह है। मैं लगातार बोल रहा और तुसी मेरी गल नूं समझ रहे हो। 2 नंबर अपने होएगी। तीजी जो परिभाषा चोमस्की ने दी है भाई, चोमस्की की कहता है कि भाषा वाकां का समूह है, वाक रचना का समूह। वो कहता है बंदे दिमाग के अंदर कोई एक भी स्ट्रक्चर, एक वाक है अगर, तो उसमें बहुत सारे वाक सिरज सकते हैं। जिवें मैं रोटी खाना, मैं पानी पीना, मैं सब्जी खाना, मतलब एक चीज आपको पता लगी मैं रोटी खाना, एक एग्जाम्पल लिता भाई वाकां का समूह। हुण उस दे विच बदल बदल के जिन्ने मर्जी बना सकता है भाई। मैं रोटी खा रहा, मैं पानी पी रहा, मैं सब्जी
खा रहा, मैं अंब खा रहा, मैं सेब खा रहा, मैं केला खा रहा, कुछ भी एवं चलता जाऊगा। वाਕਾਂ का समूह है। एवं होर वाक भी हो सकते हैं, होर वाक भी हो सकते हैं। वाक्य इत्थे जिहड़ा वाक है वो वाक्य ਲਈ है, वाਕਾਂ का समूह है। चोमस्की आ कहंदा। सोसियर की कहंदा, सोसियर सीगा जिहड़ा वो चिन्ह प्रणाली के उत्ते उन्हां सारा अपना जिहड़ा है सिद्धांत दिता है बई भाषा विज्ञान। तो वह कहता है सोशियर कहता एक चिन्ह प्रणाली है। भाषा की है? एक चिन्ह प्रणाली है। चिन्ह के अंदर चिन्ह चिन्हत वगैरह ये होंगे बई, इस नाल एक चिन्ह बनता है धुनी बिंब या प्रतीक राही जो है चिन्ह की उसारी होती है। ये एक चिन्ह प्रणाली है। ये सोशियर के सिद्धांत के अंदर आप करांगे। हैलीडे ने सिस्टम वाला सिस्टम ही सिद्धांत दिता सीगा, परंतु आप इत्थे गल कर रहे हैं परिभाषा की। वो कहता है हैलीडे की कहता है सिस्टमां दा सिस्टम है। हैलीडे की कहता है ये सिस्टमां दा सिस्टम है, एक सिस्टम बनया हुआ है। उस सिस्टम दा सिस्टम है जिवें शब्द तो वाक बनता है, वर्ण तो शब्द बनते हैं, शब्द तो उपवाक, वाक एवं करके बनता है और सिस्टम के नाल एवं भाषा चलती है। इसी सिस्टम की आप वरतों करते हुए चल रहे हैं। एक सिस्टमां दा सिस्टम है। हाल की कहता है, हाल कहता भाषा एक संस्था है, अपने आप संस्था का काम कर रही है। भाषा व्यक्तिगत नहीं है मैं कल नूं लग जा और अपनी भाषा बना ला और आके तुहानूं समझाउण लग जा, तू समझोगे। ये संस्था हैगी है, तुहानूं भी सानू भी सबनूं ये समझा दिंदी है। या समाजिक वर्तारा कह सकते, समाजिक वर्तारा है, ये व्यक्तिगत वर्तारा नहीं है, समाजिक वर्तारा है। ते अगे 7 नंबर जिहड़ा माल वर्ग है वह कहता संचार प्रबंध है। भाषा एक संचार प्रबंध है। हुण इस टाइम संचार हो रहा है, मेरे विचारां दा संचार है जो तुहाडे ताईं हो रहा है। तुसी अपने हिसाब नाल भी परिभाषा गढ़ सकते हो भाषा दी, किसी दी भी। कोई भी अगर किथे भी तुहानूं किसी भी कंसैप्ट की परिभाषा कढ़नी है वो तुहानूं आनी चाहिए है। भाई गां तुसी जदों मास्टर बन जाओगे उदों लोड़ पऊगी, परंतु फिर भी आपां हुण करदे की है। मैं इस टाइम बोल रहे हैं, मैं इस टाइम बोल रहे हैं, देखो थोड़ा समझण दी आपां समझ ही होए हैं, थोड़े उसनूं होर विस्तार ना देना ताकि विशेषतावां वगैरह सब कुछ निकल के आ जाण। जिहड़ा आपां हुण इन्नी अगर कर रहे हैं सिस्टम तो उस एक विशेषतावां जिहियां उभर के आ जाण इन्हां परिभाषा दे नाल, क्योंकि विशेषतावां नूं प्रकृति नूं इन्हां सब नूं मिल के ही तां जिहड़ा है परिभाषा बनदी है। बई हुण भाषा की परिभाषा की होगी, ये सारिया परिभाषा मैं तुहानूं दसियां हैगी। हुण किसी ने की कहता, किसी ने कहता जी वाकां दा समूह है, ये भी गल सही है। किसी ने कहता संचार प्रबंध है, एक बंदे तो दूजे बंदे तक संचार हो रहा है। और कई कहते जी आप अधूरा है इस दे विच, और एक व्यक्ति इस टाइम मैं अपने विचार अपने भाव है अनुभव है तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं, प्रगट कर रहे हैं, ये भी भाषा होगी। एक सिस्टम हो गया इहदे विच, संबंध भी है बई तुहाडा और मेरा संबंध है तां भाषा है उसकी उसारी हुई है। चिन्ह प्रणाली है, इहदे अंदर चिन्ह है, ये सामने चिन्ह चिन्हित तुसीं देख रहे हो बई। देखिए चिन्ह की प्रणाली है, भाषा एक संस्था है। इत्थों हुण की है कि भाषा की परिभाषा आपां नूं पता लग गई। जे तां करिए आपां रीड की गल, तां रीड वास्ते आपां नूं इन्ना ही बहुत है बई भाषा किनू आखदे है, की होंदी है, आपां नूं पता होना चाहिए। ज्यादा तो ज्यादा विशेषतावां होर कर लेने, परंतु उस तो बाद आपां जिहड़ा पद्धर है थोड़ा जा उत्ते चक दांगे, सैकंड ग्रेड तक आपां करांगे। भाई हुण अगे गल करिए विशेषतावां। रीड तक तां भाषा की परिभाषा देख ली, उस परिभाषा तो तुसीं विशेषता आप ही आप उत्ते जिहड़ी विशेषता होगी तो तुसीं आप ही आप कर दोगे। भाई तुहानूं दिक्कत नहीं आण लगी, क्योंकि बंदा है इन्ने दिनों तो जिहड़ा मादरी जुबान बोल रहा है, मादरी जुबान बोल रहा है, तो उसनूं कोई दिक्कत आंदी नहीं है। मैं उसनूं कोई दिक्कत आवे ऐसा कुछ नहीं है। देखो हुण विशेषतावां जिहड़ियां निकल के आणगियां, आपां इन्नियां परिभाषा कीतियां, जदों आपां नूं परिभाषा याद हो गई तां आपां नूं विशेषतावां आणियां ही चाहिए। हुण आपां देखो परिभाषा के आधार पर अगर देखिए तां की है, एक माध्यम है भाई जिस अपने विचार वगैरह बंदा प्रकट करता है, और फिर आ की है
विचार प्रगटाए जाते हैं इस दे विच, और एक संचार है। की है? संचार है। आप संचार करते हैं, चिन्ह प्रणाली है, भाषा एक संस्था है, ठीक है, संचार प्रबंध है, और आ सिस्टम का सिस्टम है। तो यह की हो गया, ये विशेषतावां हो गई भाई, विशेषतावां हो गई। देखो तुसी कह रहे हो जी फर्स्ट ग्रेड च भी सीनियर सैकेंडरी पद्धर का दिता होता है, सैकेंडरी पद्धर का दिता है, पर देखो पिछली बार वाले पेपर चक के देखो, तुसी सैकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का पेपर चक के देखियो, उन्होंने अगे दिता है भाषा ते उपभाषावां पद्धर सैकेंडरी, पर जो पेपर च आया ना, जो पेपर दे विच आया वो सैकेंडरी पद्धर का नहीं सी, वो तो MA पद्धर का सी, MA पद्धर का जो पेपर के अंदर आया। अगर तो आप सैकेंडरी पद्धर के हिसाब से काम करांगे तो मन तो लगता है 7 दिन भी नहीं पढ़ना उत्तरला कोर्स, जो रीट वाला कोर्स है ना, 7 दिन भी नहीं पढ़ना, और अधिकतर जेडे है अपने साथी करांदे है तो वो 7, 8, 10 दिन रीट का कोर्स खत्म कर देंगे, हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लो है। पर आप ऐसा नहीं करांगे भाई कल नूं तुसीं लभदे फिरोगे गुरु जी आ कित्थों आ गया, आ कित्थों आ गया, ये नहीं पऊगी तुहानूं। तां करके इहदा की है कि आपां थोड़ा जिहा स्टैंडर्ड अप कीता है। हुण आपां गल करिए भाषा दियां विशेषतावां दे बारे। भाई एक एक विशेषता, भाषा की परिभाषा तां तुहानूं आई गई होनी है भाई, क्योंकि तुसीं खुद भाषा बोलते हो, कोई पंजाबी बोलता है, कोई की बोलता है, तो उस विच मैनूं लगता नहीं भाई कोई दिक्कत किसी को आती हो। परिभाषा तो इन्नी दिनों तो आप जाणू ही सीगे, परंतु कुछ चीज़ां ऐसियां जिस तो आप जाणू होइए। सब तो पहला भाषा एक संचार प्रणाली, इसकी गल आप करिए। संचार प्रणाली, भाषा एक संचार प्रणाली है, इसकी गल आप करिए। भाषा की एक संचार प्रणाली है। इस समय की हो रहा है? संचार हो रहा है। हुण संचार कौन कर रहा है? मैं कर रहा इस टाइम। मैं अपने जज्बा का, भावां का, विचारां का संचार कर रहे हैं, और वह संचारक होके तुहाडे ताईं पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे ना तुहाडे ताईं। तो भाषा की है? एक संचार प्रणाली है। कोई भी लफ्ज अगर मैं इशारे आई चीज मैं इशारे अगर समझाता रहूं तो तुसीं कीता प्रॉपर ना समझ सको, परंतु मैं अपने बोल रहा ही जेड़ा मेरा इस टाइम दिमाग के अंदर चल रहा है, वो मैं की करूंगा, उन्हें एक विचार दूंगा। सिर्फ की है कि पता तुहानू भी है, सब पता है, ऐसी गल नहीं है। शब्द आपां नू पता लगे संचार की होता है, उस तो और किवें भाषा संचारित होती है इस समय हो रही है, वो मैं तुहानू एक एग्जाम्पल है जेड़ा वो देता है। फिर उस तो बाद गल करिए भाषा आप अधूरी है। भाई आप अधूरी है भाषा। भाषा केड़ी है? आप अधूरी है। इस दे विच की है? कोई भी संकल्प है, कोई भी चीज है, तुसी फिक्स नहीं कर सकते। ये आप ही आप की कहते हैं कि अपने आप होने दे विच आई है। कोई भी वस्तु घटना नाल जेड़ा संकेत है वो जमांदरू नहीं जुड़िया हुआ, जमांदरू नहीं होती। भाषा की होती है? जमांदरू नहीं होती। हाँ, तुहाडे अंदर भाषा बोलने की जिहड़ी शक्ति है, क्षमता है, वो जमांदरू हो सकती है। भाई हाँ, जेड़े बंदे नूं सुनदा है, जेड़ा बच्चा सुन रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो उस हिसाब नाल की है कि उनके अंदर भाषा बोलने की क्षमता है, परंतु वो जिहड़ी क्षमता होएगी वो आप अधूरी होएगी। वो एवें नहीं कि जमदा बच्चा ही उठूगा और कोई 2 महीने बाद या महीने बाद 15 दिनों बाद गल्लां करन लग जाऊगा, नहीं। एक आप अधूरा सिस्टम है। जिवें आप अधूरा किवें? एग्जाम्पल आप समझते हैं, जिवें कुत्ता है, कुत्ते के पीछे जिवें मैं कुत्ता बोलिया तुहाडे दिमाग के अंदर एक संकल्प बन गया, कुत्ता एक फोटो जिहड़ी संकल्प है तुहाडे दिमाग के अंदर आ गई कुत्ते की। हुण कुत्ता शब्द उस कुत्ते लिए, पंजाबी च आपां कुत्ता बोलते हैं, कई कुतीड़ बोल देंगे, पर आपां नूं पता है अंग्रेज उसी नूं डॉग कहंदे हैं। अंग्रेज बंदे उसी नूं डॉग कहंदे हैं, और कई उसी नूं कुकर कहंदे हैं। गुरबाणी अंदर कुकर लिखे, हम कुकर तेरे दरबार ने तो भौंक के आ गया बदर पसार। कई उस नूं स्वान कहंदे हैं, जर्मन वाले हंड कहंदे, फ्रांस वाले चेन कहंदे। है तो गली का कुत्ता ही ना, उन्होंने आप कुत्ता कहने हैं। तुसीं उन्होंने कुत्ता कह लो, कोई डॉग कह लो, कुतीड़ कह लो, हंड कह लो, कुछ भी कह लो, परंतु सब की है कि समझ जाएंगे। और आप अधूरा है। जे आप अधूरी ना होंदी
फिर आपां भी कुत्ता बोलना सी, अंग्रेजां ने भी कुत्ता बोलना सीगा, हिंदी च भी कुत्ता बोलना सी, जर्मन आलियां ने भी कुत्ता बोलना सीगा, जे आप अधूरी ना होंदी। ये आप अधूरा सिस्टम अपने आप व्योत दे विच आया है, ये किसी ने बनाया नहीं है अपने आप। जिवें कुत्ते ने कहा जी मेरा नाम हुण कुत्ता है, सारे कुत्ता कहेंगे, तो उस तो हर जगह उन्होंने कुत्ता कुत्ता कहने लगे। ऐसा सिस्टम नहीं है, एक आप अधूरा सिस्टम है, ये आप ही अब चलता है। नहीं कि भी तुसी कल कुत्ते का नाम खोता रख दो, तुसी कहो हुण तो सारे खोता कहेंगे तो कुत्ते नूं खोता कहने लग जाए, नहीं 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 नहीं, ये आप अधूरा है, आप ही अब चलता है। अगे गल करिए तीजा नंबर, भाषा की है गैर जमांदरू है परंपरा प्राप्त है। परंपरा प्राप्त है गैर जमांदरू, गैर जमांदरू है भाषा। जदों बच्चा पैदा होता है ਉਹਦੇ अंदर क्षमता जरूर होती है भाषा सीखने की, परंतु जमांदरू सीख के नहीं आता। भाई जमांदरू भाषा सीख के आवे और आंदे पानी बोलने लग गए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। और जिस परिवार के अंदर पैदा होता है वो ओदी भाषा बोलता है अपनी, जिस समाज के अंदर रहिंदा है वो ओदी भाषा बोलेगा। परंपरा प्राप्त है, परंपरा प्राप्त। पहला अपने दादे परदादे से पंजाबी बोलते सी, अपने मां प्यो पंजाबी बोलते सी, आपां भी पंजाबी बोलने लगे। हुण अपने नाल की है, इत्थे राजस्थानी लोग रहिंदे सी, ठीक है, अपने मां प्यो नाल भी राजस्थानी लोग रहिंदे सी, अपने मां प्यो नूं भी थोड़ी थोड़ी राजस्थानी समझ आने लगी, बोलने लगे, आपां नूं भी राजस्थानी है कि समझ आने लगी, बोलने लगी। ये परंपरा तो प्राप्त हुई है। एवं नहीं किसी को राजस्थानी सी, मैं गया जेब च चक्की और अपनी जेब च पा ली, मैं क्या भाई राजस्थानी मैं लै चले, या अंग्रेजी सीगी मैं जेब च पा ली और मैं फरार हो गया, मैं क्या अंग्रेजी लै चले। ये परंपरा तो प्राप्त है। एवं नहीं कि एकदम कोई बंदा आया कहता भाई मैं अंग्रेजी ले फिरदा, चक्को जिन्हें जिन्हें चकनी है, इस नहीं है। ये परंपरा तो प्राप्त होती है और गैर जमांदरू है। भाई एवं नहीं कि बच्चा पैदा हो पेट च और सिख के आवे, समाज के अंदर वो आवेगा, फिर उस हिसाब नाल की कहते हैं कि चीजां नूं सीखेगा। भाई हुण की है, भाषा सिस्टमबद्ध है, भाई सिस्टमबद्ध है, इहदा एक सिस्टम है भाषा। मुख्य तौर पर आप दो सिस्टम समझ लेने हैं भाई, एक तो धुनिया का शब्दों के संगठन, होर भी सौखे तरीके मैं कहना तो वर्णा का शब्दों के अंदर संगठन होता है। आप पहला ऊड़ा सीखिया, बोलने लिए ऊड़ा नहीं सीखता बंदा, सीधा सीख जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जो शब्द बने, मैं एक शब्द लेना संचार, संचार शब्द ले लेना, इस तरह की कहते संचार शब्द ले लेने, ये तीन वर्णों बने है, इहदे मात्रा ते बिंदियां भी लगी। अगे सौखा शब्द ले लेने होर कलम, इहदे भी तीन वर्ण है। हुण वर्णन की बन गया, शब्द बन गया, एक सिस्टम आए, फिर शब्द तो अगे की बनेगा, वाकांश बनेगा, वाक बन जाएगा। एक वाक बनाते हैं, मेरे कोल कलम है, मेरे कोल कलम है, आ लो जी ये वाक बना। एक सिस्टम है भाई, पहला सिस्टम है, दूजा सिस्टम है। भाई शब्दों विच संगठन पहला उप सिस्टम है, और फिर शब्दों विचों वाकां विच एक दूजा उप सिस्टम है। इवें करके सीख जाता है। और बच्चा सीखता है तो कोई उड़ाड़ा नहीं सीखता, वो सीधा की करता है, शब्द सीखता है। सब तो पहला आप शब्द सिखाते हैं, और आ स्ट्रक्चर मैथड है, दुनिया का सब तो बेहतरीन मैथड है स्ट्रक्चर मैथड। अगर किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो सीधी स्ट्रक्चर चक्को, ठीक है, स्ट्रक्चर चकनी पऊगी। जै मां सिखाती है, उन्होंने व्याकरण का नॉलेज नहीं है, तुम अपनी मां तो पूछ लियो, पंजाबी बोलती होगी, उसनों कह दो मामा भाषा की है, उपभाषा की है, संज्ञा की है, सर्वनाम की है, फलाना की है, शब्द श्रेणी की है, विषम की योजक की है। परंतु की कहते कि उन्हें तुहानू सिखाता बिना व्याकरण के नॉलेज तो, उसने तुहानू सिखाता बढ़िया पंजाबी बोलनी। तुसी और बहुत बढ़िया पंजाबी बोलते हो, जो विषमक का इस्तेमाल करना तो भी ओहो आओगे, और बेहतरीन तरीके ना तुसी कर सकते हो। ताई ता बेहतरीन टीचर बनने वास्ते ये हुंदा है कि तुसी बेहतरीन मां बनो, बेहतरीन प्यो बनो। वार वार बच्चे नूं दस दो, जाए बच्चे नूं सिखाने वार वार दसदे हैं, शब्द तो शुरू करते हैं, भाई एनू डोक कहंदे आ, तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, वीर है, ये है, एवं करते करते फिर वो अगले उप सिस्टम ते जांदा है, शब्दां तो वाकां विच फिर वो वाक बनाने लग जाता है। समझना इवें है, एक बच्चा शब्द फिर वाक, ये सिस्टम का सिस्टम है, सिस्टमबद्ध है। उस तरीके नाल वो भाषा नूं सीखदा है
और भाषा इसे तरीके नाल ही चलती है। अगला है जी, भाषा उचार मुख है। भाषा की है उचार मुख है। भाषा उचार मुख है भाई। हुणी मैं एग्जाम्पल दे के मां का, अपनी मां ने आपां नूं भाषा सिखाती, उनका व्याकरण नहीं सिखाया, ना ही उन्होंने इन्ना बेहतरीन व्याकरण आवे, परंतु उन्होंने जिहड़ी मां बोली है, जिहड़ी भाषा है, वह बड़ी वधिया आंदी सी, उन्हें आपां नूं इन्ना वधिया सिखाता। और एक अंग्रेजी का टीचर जिहड़ा कि वैल क्वालीफाइड है, एक अंग्रेजी का मास्टर जिहड़ा वैल क्वालीफाइड है, वो नेट भी है, स्लैट भी है, प्रोफेसर भी है, वधिया लैक्चरर भी है, कई सालों तो बच्चे नाल मत्था मार रहे हैं, पर वो फिर भी की कहते एक पंजाबी बच्चे नूं कह रहे हैं, एक पंजाबी बच्चे नूं अंग्रेजी नहीं सिखा पा रहे। उनके को सारी क्वालिटी है, सब कुछ है, पर की करे उनकी पेश नहीं जा रही। और एक मां है जिस को कोई डिग्री नहीं है, जिस को कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो कोई नौकरी नहीं लगी हुई, परंतु उसने की कहते कि अपने बच्चे नूं इन्नी बेहतरीन सिखाती कि हुण वो पढ़ता ही नहीं, कितने टक 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 जो पंजाबी मां बोली बोलता पंजाबी फराटेदार बोलता है, जो अपने बागड़ी मां बोली बोलता बागड़ी फराटेदार बोलता है। पर जो उसी प्रवेश का बच्चा एक मास्टर को जाता है, मास्टर बड़ी फराटेदार बोलता है, वो देखता है मैं इस गुरु जी को लगता है बड़ी, परंतु फिर भी वो अड़ रहे हैं, वो गल नहीं बन रही, वो गल नहीं बन रही, क्योंकि भाषा उच्चार मुख है। उच्चार मुख भाषा के अगर महत्व है तो उच्चारण का महत्व है, वध महत्व है, जो उच्चारण का महत्व है वह वध है, उच्चार मुख है। भाषा के उत्ते व्याकरण बनता है, व्याकरण के उत्ते भाषा नहीं बनती कभी। भाई आ व्याकरण है चक्को, तुसी भाषा सीख गए नहीं, क्योंकि भाषा अपनी तौर पर तुरती है, अपनी आप अधूरी होती है, आप अधूरी होती है, अपनी तौर पर तुरती है, उच्चार मुख होती है, वो ओवे ही चली जाऊगी। और उच्चार मुख भाषा है जिहड़ा उसी नूं आपां फॉलो करते हैं। कोई लिखित भाषा है, हुण जिहड़ा उच्चार मुख भाषा उच्चार मुख है, और लिखित भाषा तुसीं किताब पढ़ोगे, किसी दूजे तो किताब पढ़ा लियो, तीजे तो किताब पढ़ा लियो। हुण एक मालवे का बच्चा किताब नूं अपने तरीके नाल पढ़ूगा, चीज वही है। एक माझे का बच्चा है जिहड़ा वो अपने, एक लहंदी वाला बच्चा है वो अपने हिसाब नाल पढ़ूगा, एक अरोड़िया का बच्चा है जिहड़ा एक हिंदू परिवार का बच्चा है, वो उसी पंजाबी की किताब नूं अपने हिसाब नाल पढ़े। अखर वही है, वो ही अखर है। कई भाषा बोलते पे है और कई भाषा बोलते पे, यानी कि मौखिक का महत्व ज्यादा है, मौखिक का महत्व ज्यादा है, क्योंकि लिखित अखरां दी हूबहू अनुकरण करना बहुत औखा है। ऐसा तुसी अगर दूजी लैंग्वेज सोच समझोगे ना, दूजी लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी है, तुसी अंग्रेजी पढ़ के देखो, भारत वाले जो अंग्रेजी पढ़ते तो ओवे नहीं पढ़ते हो जिवें अंग्रेज पढ़ते, उन्होंने अपनी इंग्लिश चालू कर ली, इंग्लिश यानी कि उसी अंग्रेजी वाले शब्दों को अपने हिसाब से बोल रही है। तो इसी कारण भाषा की है वो उच्चार मुख हैगी है। उस तो अगे मानव केंद्रित, अगला है भाषा मानव केंद्रित है भाई, मनुखी केंद्र है। यह मानव जाति का दुर्लभ सरमाया है, यह अद्भुत दुर्लभ सरमाया सारे प्राणी जगत विचों सिर्फ मनुख दे हिस्से है। पशु जगत है जरा इस दात तो विरवा है, वो नहीं बोल सकता। बंदा ही है आज पंजाबी बोलने लगे, हिंदी बोलने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे, हम पशु है जेडे उन्होंने स्किल सिस्टम नहीं है, उन्होंने अपनी कोई सीमित जी लैंग्वेज हो, उस कोई इशारा वगैरह करते हो बस, उस तो बाद कुछ भी नहीं। परंतु एक ही है मानव केंद्रित है। एवं नहीं कि तुम जाके कल तो पंजाबी सीख गए हुण तुहाडे वाले कुत्ते नूं या तुहाडे वाली मझ नूं पंजाबी सिखा दो और कल तो पंजाबी बोलने लग जाए, एवं नहीं हो सकता, एवं नहीं हो सकता भाई। एक ही है मानव केंद्रित है। जिवें तोता भी अगर बोलता है तो कुछ ही बोलता है, कुछ शब्द ही बोलेगा वो, तुसी जो उन्होंने सिखाओगे रटे पिटे बस, उस तो गाह नहीं बढ़ सकता। एवं नहीं कि तोते नूं तुसी रटाता सिखाता हुण तुहाडे नाल रोज गल्लां कर रहा और बिल्कुल वो सिर्फ मिथ कथावां दे अंदर कर सकता है, रियल दे विच वो बिल्कुल उवें तुहाडी कुछ शब्दों की नकल हो जाएगी, परंतु पूरी भाषा है जो उसकी नकल नहीं कर सकता। हुण अगे जे आपां गल करिए
7 नंबर भाषा प्रतीकात्मक है। की है? प्रतीकात्मक है। भाषा दे विच प्रतीकों की वरतों होंदी है। हर भाषा का अपना की है? प्रतीक है। प्रतीकात्मक है। आप इस चीज आ कहने, इसनों आ कहने, इसनों आ कहने, उस प्रतीक के रूप विच वो जानी जाती है। ये प्रतीकात्मक है, होर कुछ भी नहीं। भाषा कोई प्रतीक किसका है, कोई प्रतीक किसका है। अगे गल करिए 8वां मुक्तांतक विकारशील विस्तारशील। भाषा की है मुक्तांतक है। मुक्तांतक की जगह मैं अगर इंग्लिश का शब्द लिखना ओपन एंडेड, मान लो जी ओपन एंडेड। भाषा मुक्तांतक है, ओपन एंडेड है। कोई भी शब्द है जेड़ा उस तो गां होर शब्द भी बन सकता है। जिवें कर तो करदा, करदी, करदे, करदियां, करदियां, करदियां। किवें एक शब्द तो होर शब्द बनते गए। और ये ओपन एंडेड है। कल नूं की पता होर कोई नवा शब्द बन जाए, वो वरतों दे विच आण लग जाए। जिवें उस बोली का बुलारा है जेड़ा वो धीरे 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 की है कि उस विच परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तनशील है और मुक्त ओपन एंडेड है। एवं नहीं कि आपां रोटी शब्द लिखता और उसको बंद करता, बस और रोटी तो कहां कोई शब्द नहीं बन सकता, भाई रोटी ही शब्द है बस। नहीं, रोटियां बन सकता है, रोटियां। कल होर कोई शब्द बन सकता। कुत्ता, कुत्ते, कुत्तियां, कुत्तो संबोधन भी करते कुत्तो, कुत्तिया। हुण आ देख लो अगले हुण पहला कुत्ता कुत्ता सी, कुत्ता तो कुत्ते हो गया, फिर कईयां ने संबोधन किया कुत्तिया, हुण बंदे नूं कहण लग गए कुत्तिया, गाल होगी। ये मुक्तांतक है, ओपन एंडेड है। गां तो गां हुण पता नहीं अगे की बन जाए। और परिवर्तनशील है, निरंतर तुसीं वेख रहे हो परिवर्तनशील है। और भाषा जदों भी भाषा जिथे भी खड़ी होंदी है, जिस भी दौर के उत्ते उस समय पूर्ण तौर पर वो विकसित ही होंदी है। जिवें अज की भाषा है वो पूर्ण तौर पर अज के हिसाब नाल विकसित है। पहले जिहड़ी भाषा सीगी मध्यकाल के अंदर वो उस समय की समय का हुंगारा भरदी सी, उस समय की विकसित भाषा सी। हमेशा बुलारा की करता है कि अपनी भाषा देखता है और जो अपने दादे की भाषा देखता है तो उस दे विच परिवर्तन आ चुके हैं। हुण जिवें परिवर्तन शब्द बोलता हिंदी का, बदलाव आ चुके हैं भाई, उसके अंदर बदलाव आ चुके हैं। एक ही निरंतर परिवर्तनशील है। दादा जिहड़ी पंजाबी बोलदा सीगा, अपना परदादा जिहड़ी पंजाबी बोलदा सी, अपना बापू जिहड़ा पंजाबी बोल रहा है, आपां जो पंजाबी बोल रहे हैं, देखो कितना बदलाव है उसदे विच की है, अंतर है। ये परिवर्तनशीलता और गां आण दे विच भी परिवर्तन आएगा। हुण की है कि अपने हर भाषा के अंदर, आप पंजाबी की गल कर ली, पंजाबी भाषा के अंदर अंग्रेजी शब्दों की वरतों है वाधू। लोग है जो अंग्रेजी शब्द वरत रहे और बड़े खुश होके वरत रहे हैं। बहुत सारे शब्द है जेडे वो अंग्रेजी वाले पंजाबी भाषा के अंदर आ चुके, हिंदी च आ चुके, राजस्थानी च आ चुके। आप पंजाबी की गल करें तो इस तरीके आप देख रहे हैं कि वह परिवर्तनशील है और विकारशील है। भाषा के अंदर विकार आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आ नहीं है भाई जरा एक शब्द है जो अज आप उसी वास्ते बोल रहे हैं तो दोबारा उसी लिए यूज होएगा, ये जरूरी नहीं है। विकार बदलाव आ सकता है, किसी भी शब्द के अंदर की है बदलाव आ सकता है, बदलिया जा सकता है शब्द। जिवें अपने को तो शब्द है ही नहीं सी अंग्रेजी शब्द टेलीफोन, टेलीफोन तो फोन आ गया, फोन तो फिर शब्द बदल गया भाई, मोबाइल हो गया। टेलीफोन तो फोन और फिर एकदम बदल गया, मोबाइल हो गया। इस तरीके अपने भी भाषा के अंदर कई शब्द है, जिवें प्रयोग शब्द हुण अजकल लोग वरत रहे हैं भाई। पहला वरतों वरतते सी, वरतों भाई तू की वरतों च लैके आ रहे हैं। आजकल बच्चे बोल रहे हैं की प्रयोग हो रहे हैं, कि तू केड़ा मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं। हुण उस तो भी कहा चले गए तू केड़ा मोबाइल यूज कर रहे हैं भाई। तुसीं
आटे च केड़ा आटा यूज करते हो? यूज शब्द है जो आ गया, विकारशील है, शब्द दे विच भी विकार आ सकता है, जिवें कुत्ते तो कुत्तिया बनया, शब्द दे विच भी विकार आ सकता है। और भाषा की है? एक जटिल संरचना है, जटिल संरचना है भाषा। पर पशु भाषा में अजिही जटिल संरचना संभव नहीं है। भाषा की संरचनात्मकता जटिलता इसकी आंतरिक संरचना का नतीजा है। मनुखी भाषा विभिन्न वाकां नाल सिरजित है और यह जटिलता घट तो घट दो पदरां दे उत्ते हुंदी है, जिंदी आपां पिछे गल कर चुके हैं। एक ध्वनियात्मक पद्धर ते, वाकात्मक पद्धर ते, दो पदरां दे उत्ते हुंदी है। या आपां कह लीए जिहड़ा पिछे आपां गल कीती सी, सिस्टम की गल कीती, सो सिस्टम दे अंदर सीगा। ते इहदी जिहड़ी संरचना है, जिवें एक मानवी मनुखी जिहड़ी देह है, उनकी भी एक अपनी संरचना है, पर उसके अंदर जिहड़ियां सारियां रगां है, उनके अंदर ब्लड है जो सर्कुलेट कर रहा है, स्ट्रक्चर है, उसकी जटिल स्ट्रक्चर है, कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर है। और जिहड़ी एक माता है, जिहड़ी मां है, अपने बच्चे को सिखाने लई उस स्ट्रक्चर का यूज करती है, वो शब्द वरतदी है, शब्द नूं बार बार दसदी है, ध्वनियात्मक रूप से दा 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 बोल, वो बोलने लग जाता है। वाकात्मक रूप फिर दसदी है, तेरा दादा आ गया, उन्हें समझ आ जाता भी दादा आ गया, क्योंकि इनकी दोहरी गोद होती है, इनकी दोहरी गोद होती है भाई। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए, हॉकेट ने जिहड़ा अपने दिते है भाई विशेषतावां दसियां, हॉकेट ने 7 विशेषतावां दसियां। हुण मैं तुहानूं विशेषता तां सारियां करातियां, परंतु हॉकेट वालियां 7 विशेषतावां आपां है वो भी कर लेने भाई, क्योंकि प्रश्न आ सकता है भाई। परंतु आ मेरा वादा है, जब पिछली बार रीट का किसी ने पेपर दिता हो तो 3-4 प्रश्न की थोड़े औखे आ गए सीगे, तो जवाब कहते भी की हो गया, 3-4 क्वेश्चन औखे आ गए, तो इसी कारण आगे उन्होंने थोड़ा जा 2-3 प्रश्नों का स्टैंडर्ड चकता सी। तो एवं आप स्टैंडर्ड चक के करांगे तो अपने 30-30 नंबर भी आ सकते हैं, कोई वड्डी गल नहीं, क्योंकि आप सैकंड ग्रेड का पढ़िया होगा। जे रीड की गल करिए तो रीड की गल करिए तो इत्थे तक वध तो वध परिभाषा तक मैं कहा सी, या इत्थों तक, इत्थों अगे रीड वाला प्रश्न है वो नहीं जाना चाहिए भाई, अजे तक दे रिकॉर्ड के अनुसार नहीं गया। जो इत्थों चला भी गया तो गां जाके इत्थे फसूगा कि जरा हॉकेट है उसने 7 विशेषतावां दसिया, गुण भी कह देंगे विशेषतावां, जैसे हॉकेट लिखे तो कई जगह हॉकेट लिखे, ये कोई दिक्कत नहीं है हॉकेट हॉकेट, क्योंकि अंग्रेजी जिहड़े ना है वो जो पंजाबी बुलारा बोलता है तो अपने हिसाब नाल उसनूं बोल दिंदा है। ते अगर सब तो पहला अगर आपां गल करिए दुपखता, हुणे जिहड़ी गल कीती सी हुण थोड़ा होर विस्तार नाल पढ़ांगे। दुपखता, दूजी विशेषता है सृजनशीलता। सृजनशीलता में दुपखता होगी, सृजनशीलता होगी, फिर आप अधूरापन, ये आपां कर लिया भाई पहला आप अधूरा। वैसे सारे दे सारे तुहानूं पता होगा दुपखता मतलब इत्थे दोहरी गोंद भी लिखा हुआ आ सकता है भाई, दोहरी गोंद भी लिखा आ सकता है, दुपखता भी आ सकता है, दोहरी संरचना भी लिखा आ सकता है। तुसीं उस टाइम देख लेना माहौल की है। सैकंड ग्रेड की गल कर रहे हैं आप, रीड तो हुण आपां अगे लंघ चुके हैं। उस तो बाद अंतर वटांदरा, अंतर वटांदरा, 5 विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। फिर उस तो बाद गल करिए विस्थापन, विस्थापन है भाई। हुण जो विस्थापन है, विस्थापन शब्द मैं तुहानूं दस्सिया की पता तुहानूं ना आंदा होवे। विस्थापन इसकी जगह मैं अंग्रेजी का शब्द अगर वरत लवां डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट,
एक प्लेस तो दूजे प्लेस ते, डिसप्लेसमेंट। और जो विस्थापन नूं अगर एक होर विस्थापन तो बनया जिहड़ा शब्द है, क्योंकि भाषा की है विकारशील है, विकारशील है, विकार आ सकता है। विस्थापन विस्थापित, विस्थापित लोग एक थां तो दूजे थां ते जिहड़े जाके रहिंदे, रिफ्यूजी, विस्थापित लोग। विस्थापन तो विस्थापित बनया शब्द है, परंतु शब्द नूं आपां पछाणन लई चलो अगे करांगे चर्चा। अगला 7वां सभ्याचार संचरण। सभ्याचारक संचारण भाई, समाजिक वर्तारा भी कह सकते हैं, सभ्याचारक संचारण, संचार लिखता भाई संचार, फिर इस तो अगे नया होर ला देना। थोड़ा शब्दों के जाल च ना फस जाओ, ध्यान रखियो शब्दों के जाल च ना फस, शब्द में थोड़ा इधर उधर करके देख लो, शब्द आप ही तुहाडे सैट आ जाएगा, कोई दिक्कत तुहानू आण नहीं लगी भाई। एक ही हॉकेट ने 7 सूत्र दिते है भाई, 7 गुण दसे है, इहदियां विशेषतावां दसी। जो आप देखो पिछों विशेषतावां पढ़ ली, सारिया विशेषतावां पढ़ लिया, भाषा की परिभाषा आपां चंगी तरह आंदी है। हुण कोई भी आ जाए भाई, भला भाषा के गुण पुछ ले, भावें विशेषता पुछ ले, लक्षण पुछ ले, कुछ भी पुछ ले, आपां कर दांगे घुम फिर के। आपां फसना नहीं है पेपर वाले जाल दे विच, क्योंकि पेपर वाला की कहंदा कि थोड़ा जिहा औखे शब्द वरतों करदा, कहंदा स्टैंडर्ड तां थोड़ा जिहा चकीए बच्चों इत्थे तक पहुंचे कि नहीं बच्चे, इस चीज तो जाणू होना चाहता है। तो सब तो पहला दुपक्षता है, इसमें समझते हैं भाई। भाषा के 2 तल है, भला तल लिखे आ जाए, स्तर लिखे आ जाए, पद्धर लिखे आ जाए, लेवल लिखे आ जाए, एक ही गल है, 2 तल है। एक तो है वाकात्मक, वाकात्मक है जिसनों व्याकरणक तल भी किया जाता है। पहला है वाकात्मक, इसनों व्याकरणक तल भी कहते हैं। पहला तल है प्राथमिक, केड़ा है जी, प्राथमिक है, प्राथमिक तल, पद्धर, लेवल कुछ भी कह लो, ये है। और दूजा है जेड़ा वो तुनियात्मक है, तुनियात्मक तल। दूजा है जी तुनियात्मक, तुनियात्मक तल है। होर की है कि ये दोनों तल है भाई, इससे की कहते हैं कि भाषा है जो वो खड़ी हैगी है। हुण आपां पहले नूं गल करते हैं, पहला जिहड़ा तल है वाकात्मक या व्याकरणक तल है, जिवें उस दे विचों एक एग्जाम्पल लेने हैं, मोहन खेड़दा है। मोहन खेड़दा है, ये पहला तल है, वाक दी वरतों हुई है। इस विच की है, वाक दी वरतों हुई है। व्याकरण, व्याकरण ते देखिए तो व्याकरणक तल है, वाक दी वरतों हो रही है। एक ही है संज्ञा हैगी भाई, खेडना की है, क्रिया हैगी है, और है की है, सहायक क्रिया हैगी। व्याकरणक रूप दे विच भी इहनूं परिभाषित करता मैं। और वाकात्मक अगर देखिए तो ये वाक है, जिहड़ा प्राथमिक तल है वाकात्मक है, ये प्राथमिक तल है, क्योंकि जदों भी मां बच्चे नूं सिखांदी है वो तुनियात्मक नहीं सिखांदी, वो वाकात्मक सिखांदी। इत्थों आपां नूं पता लग गया कि आह तल है जिहड़ा प्राथमिक तल है, सैकेंडरी नहीं है। कि तुसीं इहनूं सैकेंडरी कर दो, धुनी ते आधारित बनिया दा, क्या धुनी ते आधारित तुनियात्मक कर दो, नहीं। आपां भाषा दा उच्चारण जिथों शुरू होंदा है उत्थों फिर आपां गल करनी है। इस हिसाब नाल की कहंदे है कि आपां गल नूं तोड़ना हैगा। मोहन खेड़दा है, ये प्राथमिक तल है भाई। और दूजा है अगला तुनियात्मक जिहड़ियां इकाइयां ने उसकी गल कर लीए भाई। तुनियात्मक इकाइयां वो की है, जिवें खेड़दा आ रहा भाई, जिवें मोहन कर लीए, मैं ओ ह न, खेड़दा, खे ए ड द आ है, और फिर इत्थे ए है, और इत्थे ए भाई ए आ सकता है, खेड़दा है। मतलब इन्हां नाल की कहंदे आ बने होए आ धुनियां इस्तेमाल हुई है। जिवें एक धुनी ले लेने, कोई भी एक धुनी ले लेने, इत्थे भाई आ रहा खेड़दा दी आपां धुनी ले लेने, खे ए ड द आ, इन्नियां धुनियां इहदे विच यूज होईयां धुनियात्मक चलते। पहला तो हो गया इत्थे 2 आ रही, आ इत्थे मात्रा लग गई, इत्थे डै लग गया, इत्थे दै दी मात्रा आ गई, एवें है आ गया, है दी मात्रा आ गई, इत्थे मैं, फिर एन दी मात्रा, फिर आ। एक ही है तुनियात्मक
इकाई है भाई, तुनियात्मक पद्धर है। यह दूजा तल है तुनियात्मक पद्धर। यह दूजा तल क्यों है, इसके बारे भी मैं तुहानू कारण दस्या, क्योंकि मां जो बच्चे दिखाऊगी ना, सिखाऊगी, वो सैकेंडरी प्राथमिक पद्धर की गल करूगी। वो सिर्फ वाक सिखाती है बच्चे ने, पापा बोल, पा पा पा, दा दा, मां मां मां। फिर वो की कहते बोल लेता, फिर उन्होंने वाक सुनाती है, जा गिलास चक लिया, प्लेट चक लिया, वो चक लिया, ये चक लिया, वो चलता है वाकात्मक। इसी कारण इस प्राथमिक है भाई, ये तुसी ध्यान रखियो। ये अपना की कहते बनता प्रश्न है भाई, थोड़ा जा देखिए तो इनका स्टैंडर्ड है कुछ है, मतलब इसके विच दो पखता है भाई, दो तल आ जान, दो पद्धर आ जान, दो लेवल आ जान, दो पखता आ जाए, दोहरी गोंद आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये दोहरी गोंद ही होंदी है भाई। भाषा की खासियत है दोहरी गोंद होंदी है, वाक च भी आ गया, इत्थे भी आ गया। इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆन रखना। दूपकता समझ आ गई, अगे टुरदे हैं भाई आप। हुण अगे जे गल करिए सिरजनशीलता, सिरजनशीलता की जगह अगर मैं एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर लवां तो थोड़ी सौख हो जाएगी तुहाडे लई। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भाई, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट करना, सिरजनशीलता सिरजना करना। भाषा है जिहड़ी वो सिरजनात्मक क्षमता होती है उसके अंदर। हुण इस तो पहला आपां दसिया सी भाषा मुक्त अंतक होती है, ओपन एंडेड होती है, विस्तारशील होती है, विकारशील होती है। सिरजनात्मकता उनके अंदर होती है, भाषा के अंदर सिरजनात्मकता होती है। क्रिएटिविटी जिसनों कह दी है, क्रिएटिविटी होती है, उत्पादनशीलता होती है, उत्पादन योग्यता होती है भाषा के अंदर। भाषा नवे नवे शब्द जिहड़ी है नवी नवी इसनों उत्पादन कर सकती है भाषा, और हो भी रहा है। ये सृजनशीलता है भाई, प्रोडक्टिविटी कह लो, क्रिएटिविटी कह लो, ओपन एंडेड भी इसके अंदर आ जाऊगा भाई, उत्पादनशीलता सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये शब्दों तो तुम चंगी तरह जानो। हुण उस तो बाद गल करी आप हदूरापन, आप हदूरापन। इस दे विच मैं पहला ही तुहानूं इस तो करे आप हदूरा। भाषा की होंदी है, आप हदूरी होंदी है भाषा। ये चीज ध्यान रखनी है, भाषा आप हदूरी है, अपने आप धीरे 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 चलती हुई व्योतपत हो रही है भाई भाषा। इस दे बारे आपां गल कर चुके हैं, जे दोबारा समझना है मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। फिर उस तो बाद अगर गल करिए अंतर वटांदरा, अंतर वटांदरा, अंतर वटांदरा भाई जिहड़ी भाषा है इहदे विच दो बंदे होंदे आ भाई, एक होंदा वक्ता, दूजा होंदा श्रोता। इस समय की हो रहा है कि मैं वक्ता हाँ और तुसी श्रोते हो, और आपां विचारां दा अंतर वटांदरा कर रहे हैं। इस तो भी जे होर शब्द बदला, आप मैं तुहाडे नाल विचार वटांदरा कर रहा हां। हुण अंतर वटांदरा एवें हुंदा है कि मैं बोलिया, मेरे सामने बंदा बैठा है, तुहाडे सामने बैठा, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है भाई, ठीक है। तुहाडे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और उस नाल तुसी गलबात कर रहे हो, तो हुण तुसी बोल रहे हो, वो सुन रहे, वो सुन रहे, वो बोल रहे, तुसी सुन रहे हो। इस तरीके नाल गल चल रही है। आपां विचार दूजे ने दसे, दूजे ने अपने विचार। आपां दे भाषा ही तो है, भाषा एक माध्यम है जिस राही एक बंदा विचार दूजे तक पहुंचाता है, दूजे वाले विचार अपने तक आते। यही तो भाषा है। तो दो बंदे हो गए, एक श्रोता हो गया, एक वक्ता हो गया। फिर बात बदल सकता है, वक्ता अगली पार्टी हो सकती है, श्रोता आप हो सकते हैं, गल्लां भी चाहिए, सिस्टम चलता है। हुण कोई कहना जी आप हदूरापन है जो उसनूं दसो। भाषा जमांदरू नहीं होती, एवं नहीं कि कोई बच्चा जम्मे और सीधा पंजाबी बोलता आवे, अंग्रेजी बोलता आवे, नहीं। भाषा गैर जमांदरू है, भाषा आप हदूरापन है। भाषक शब्दां अते उन्हां द्वारा व्यक्त अर्थगत वस्तुआं घटनावां दरमियान अक्सर कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं होंदा। जिवें गां है, गां नूं आपां गां कहने, इहदा कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं है भाई। गां दा नाम गां ही क्यों है, इसका कोई प्राकृतिक रिश्ता नहीं बनता। गां नूं आपां गां कहंदे हैं, कई गऊ कहंदे हैं, कई माता कह दिंदे हैं, कई गऊ माता कह दिंदे हैं, कई काऊ कह दिंदे हैं भाई, काऊ काऊ कह दिंदे। ते ओह की आप अधूरापन रिश्ता है।
हुण जर्मनी च पता नहीं गां नूं की कहंदे होणे, नेपाल च पता नहीं की कहंदे होणे है, और नेपाल च की अमरीका च की कहंदे होणे, थोड़ा बहुत उन्हां दे टोन दे विच फर्क आ सकदा। जिवें आपां कुत्ते दा एग्जाम्पल लिता, कोई उहनूं हंड कहंदा, कोई उहनूं कुत्ता कहंदा, कोई उहनूं कुक्कर कहंदा, कोई उहनूं स्वान कहंदा, बई कोई कुतीड़ कहंदा, कोई कुत्तिया, कुछ भी कह दिंदे है। ये आप अधूरापन है, आप ही अब निकली। जे आ ना हुंदा फिर कुत्ते नूं इत्थे भी कुत्ता कहना सीगा, क्योंकि उहदा प्राकृतिक नाम सीगा। इत्थे भी कुत्ता कहना सीगा, जापान अंदर भी कुत्ता कहना सी, जर्मनी अंदर भी कुत्ता कहना सी, अमरीका अंदर, पूरे विश्व के अंदर कुत्ते नूं कुत्ता ही कहना सीगा। परंतु अजिहा नहीं है, कुत्ता वही है, परंतु हर देश के अंदर या अपने देश के अंदर भी कई थां ते कुत्ता वही है, परंतु कोई उन्होंने स्वान कहता है, कोई उन्होंने कुत्ता कहता है, कोई उन्होंने डोगी कहता है, कोई उन्होंने डोग कहता है। हुण अगे देखो उनकी विस्तारशीलता देखो, डोग तो लोगों ने डोगी कहता, डोगी साडा डोगी, नवा शब्द बना लिया। ये ओपन एंडेड है भाई, भाषा ओपन एंडेड है। डोग कहते सीगे आज तो 20 साल 25 साल पहला डोग कहते सी, परंतु आजकल की है डोगी कहने लग गए। एवं डैड शब्द है, डैड। पहला आप बापू कहते सी, बापू तो आप आगे पिता, पिता ते आगे आप पापा, पापे तो कोई बाप कहता है, कोई डैड कहता, हुण कोई डैडू कहने लगे, डैडू डैडू डैडा डैडी। ये ओपन एंडेड है भाई, बंदे अपने हिसाब नाल मोड़ देणगे। आप अधूरापन है इसका, तुसी खुद की कहते, आप अधूरापन है इसका। प्यो वही है, रिश्ता वही है, परंतु इत्थे आपां की कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, कोई फादर बोल रहे हैं, कोई फादर साहब बोल रहे हैं, कोई पिताजी बोल रहे हैं, कोई बाप जी बोल रहे हैं, कोई बापू बोल रहे हैं। अलग अलग है बापू वही शब्द, रिश्ता वही है, परंतु वखरे वखरे थां ते वखरा वखरा। ओके SMS कर दिया करो भाई, फिर ताकि ज्यादा खिंचा ना हो। जिन्होंने समझ आ गई ओके SMS करो, फिर मैं वाणी नूं विराम दूं और आपां अगे कंसेप्ट ते चलिए। चलो भाई, हुण अगला है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता यानी कि जिन्हें क्या रिपीट करो, जिन्हें रिपीट किया जैसे उन्हें समझ आती है ओके कह दे हो, क्योंकि हुण वो काफी लंबा चला गया सीगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ते फिर एग्जाम्पल 1 2 4 अगे एग्जाम्पल चुरी जावांगे आपां, इस कारण कहा जाता है। हुण अगे गल करिए विशेषज्ञता। विशेषज्ञता नूं भी आपां की कहंदे हैं कि अंग्रेजी विच बोल दईए स्पेशलाइजेशन। भाषा दी स्पेशलाइजेशन हुंदा है, विशेषज्ञता हुंदी है। भाषा अते मनुखी क्रिया विच कोई उलझा नहीं। भाषा क्रिया एक प्रेरक क्रिया, जिस तो प्रेरित होकर भौतिक अनुसारी क्रिया हुई है। एक तो है प्रेरक क्रिया, प्रेरक क्रिया, और दूसरी भौतिक अनुसारी क्रिया। भौतिक अनुसारी क्रिया हुण की है, जिवें कि एक सुआणी है बई, जनानी है और रोटियां बना रही है, रोटियां बनाते बनाते वो काम कर रही है, काम करते करते जो उन्हें कहता आ जाओ भैया, वो मेज से चली गई। हुण वो मेज से जाके की कर रही है कि प्लेटा प्लूटा सैट कर रही है। घर के दूजे बंदियां नूं पता लग गया बई रोटी तैयार है, खा लो। हुण उन्हें वो प्लेट सजा रही है, सब कुछ सजा रही है। हुण एक है प्रेरक क्रिया, प्रेरक। हुण लोग उन्होंने देखिया, उनकी क्रिया नूं देखिया, प्रेरित हो गए, बई आप रोटी खाने लिए तैयार हुई है। भौतिक अनुसारी क्रिया, फिर वो जेडे बच्चे है पहले तो प्रेरक हो गए, प्रेरित होकर फिर भौतिक अनुसारी क्रिया, फिर उस हिसाब नाल सारे की है कि टेबल के उत्ते आ जाएंगे, रोटी खा लैणगे। रोटी बनाते और नाम दे नाल कह रही है आ जाओ बई रोटी खा लो। इन्ने ही सारे बंदे आए और आके रोटी खाने वास्ते बैठ के भौतिक अनुसारी उनका भौतिक रूप है जो सामने अपने आ गया, फिजिकल रूप तो प्रेजेंट हो गए। उत्थे पहला प्रेरणा मिली और फिर उस तो फिजिकल रूप तो उत्थे प्रेजेंट होकर रोटी खाना उन्होंने शुरू करता। ये भाषा की विशेषज्ञता है, खासियत है भाई। तुसी काम करते रहो, नान कुछ बोलते रहो, तां भी अगला बंदा है जिहड़ा वो उसनूं फॉलो कर लेगा। जे किते हड्ड पैर हिलाउण दी लोड़ है तो हड्ड पैर हिला लूगा, वरना अपने दिमाग दे विच उसनूं फिट कर लूगा। विशेषज्ञता नूं ये विशेषता है भाई, क्योंकि मनुख है आम काम धंधियां विच भाषा कोई रोक या विघन पैदा नहीं करती। हुण मैं बोल सकदा
मैं काम करते भी बोल सकता, कस्सी का काम करते टाइम भी बोल सकता, एवं नहीं मैं कस्सी का काम रोक के फिर मैं खड़ा होना पऊगा, फिर मैं बोलना पऊगा, नहीं मैं कर सकता। भौतिक अनुसारी क्रिया है, भौतिक क्रिया करते हुए भी तुम कर सकते हो, किसी को प्रेर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इनका एक बढ़िया एग्जाम्पल खाना खाओ मेज ते खाना तैयार है मैं तुहानू देता है। हुण उस तो बाद अगला है जिहड़ा विस्थापन, डिसप्लेसमेंट। ये इस टाइम यूज हो रही है भाषा की, डिसप्लेसमेंट इस टाइम मैं वरतों कर रहा डिसप्लेसमेंट की, भाषा के इस गुण की मैं वरतों कर रहा, इस टाइम तुसीं वरतों कर रहे डिसप्लेसमेंट। हुण मैं इत्थे अपने कमरे अंदर खड़ा होकर मैं सैटअप लगा रखा और मैं फिर जो जो गल्लां कह रहा है वो तुसीं अपने अपने घरे बैठे हो, सारे अपने अपने घरे बैठे हो और तुहानू ओही गल उसी रूप दे विच समझ आ रही है। मेरी जिहड़ी भाषा वो विस्थापित है, डिसप्लेसमेंट होगी, इस प्लेस तो वख वख प्लेसां ते पहुंच चुकी है भाई। ये भाषा की खासियत है कि भाषक उक्ति विशेष समय ते स्थान तो हटके अपने मूल गुणों को सुरक्षित रखती है। मूल गुण है जो सुरक्षित है, हुण इस टाइम मैं पढ़ा रहा जो जो मैं कह रहा उनके मूल गुण है सुरक्षित है, समय ते स्थान तो हट चुकी है। तुसी मेरे सामने नहीं, मैं तुहाडे सामने नहीं गा, परंतु मेरी जो गल बात है तुहाडे तक पहुंच रही है भाई, पहुंच रही है ना। यह है इनकी खासियत डिसप्लेसमेंट। इस तो भी अगला एग्जाम्पल आही क्लास रिकॉर्डेड दे विच लग जाएगी, रिकॉर्डेड दे विच लगदे सैकड़े बच्चे इहनूं देखणगे, मैं उस प्लेस ते मौजूद नहीं गा, परंतु फिर भी की कहते हैं कि भाषा अपनी काम कर रही है भाई। एक खासियत है विस्थापन, विस्थापित हुई है भाषा, डिसप्लेसमेंट की जिहड़ी गल आपां कीती है। अगला है सभ्याचारक संचारण। संचारण की जगह अपने इन्ने शब्द लो, एक और संचारण लो, सौखा समझ लो। संचारण आ गया, संचारण की जगह संचार आ गया, तो इत्थे गल ओही है, उसी गल नूं दोबारा खोल के भाई भाषक योग्यता है, जिहड़ी क्षमता है, वो जमांदरू हो सकती है। बंदे विच जन्म जात गुण होने चाहिए कि वह बोल सके, सुन सके। जो बोल सकता है, सुन सकता है, तो फिर वह सभ्याचार के अंदर, जेड़े सभ्याचार के अंदर वो रह रहे हैं, भावें वो पंजाबी है, भावें वो राजस्थानी है, भावें वो हिंदी है, जेड़े सभ्याचार तो वो संबंधित है, उस सभ्याचार तो वो भाषा वो सीख जाएगा। क्योंकि भाषा है जिहड़ी वो बंदा समाज तो सीखता है, भाषा एक समाजिक वर्तारा है, समाज तो सीखेगा भाषा। एवं नहीं कि मैं कला इतने कमरे च बैठा कोई नवी भाषा बना ला और फिर अगे कल तो बोलन लग जा। मैं कल तो कहूँ भाई मैं राती दिन रात मेहनत की है 2-4 दिन तो मैं नवी भाषा याद की है, हम आप उस पढ़ावांगे, तो मैं बोलते रहूंगा, तो समझ नहीं गुरु जी आ की हो गया, नहीं, ये सभ्याचारक संचारण है। सभ्याचार तो इनका संचार होया है, पुरातन समय की वरतों हो रही सी, धीरे धीरे वरतों होंदी हुई आप अपने मां प्यो तो इन्हां तो सुखे, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी के अंदर इनका सभ्याचारक रूप च परंपराक सभ्याचारक रूप दे विच संचार होया है। इस कारण इस नूं कहंदे सभ्याचारक संचारण। ये भाषा दा विशेषियत है, विशेषता है भाई, खासियत है। यह हॉकट दा सीगा भाई, 7 जेड़े सूत्र सी हॉकट दे उनदी आपां गल है जो कीती सी भाई, भाषा दियां ये विशेषतावां रहीआं। हुण आपां इस विचों भाई पता लग गया दुपक्षता मतलब दोहरी कौन है भाई, वाकात्मक ध्वनियात्मक। सृजनात्मकता सृजनशीलता होंदी है भाई, नवे नवे शब्द सिरज सकते हैं, क्रिएटिविटी है भाषा के अंदर। आप अधूरापन आप ही आप चलती है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, कोई एवं नहीं कह सकता कुत्ते नूं कल तो सारे ने बल्द कहना है, तो लोग कहेंगे ठीक है मन गए जी हुण कुत्ते नूं बल्द कहांगे तो बल्द नूं कुत्ता कहांगे, नहीं नहीं, किसी का यह आप अधूरापन है, किसी का किसी उत्ते जोर नहीं भाई कल तुसीं बदल दो, नहीं तो रोज भाषा बदली रहे, लोग जिंदा जोर आवे वही कर दे। अंतर वटांदरा इस टाइम हो रहा है। मेरे विचार तुसीं, वक्ता तो श्रोता, श्रोता तो वक्ता। विशेषता खासियत प्रेरक ते भौतिक अनुसारी क्रिया इस होंदी है। विस्थापित डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट एक प्लेस तो दूसरे प्लेस। सभ्याचारक संचारण पीढ़ी दर पीढ़ी सभ्याचारक तौर पर एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी के अंदर भाषा का संचार हो रहा है, संचार हो रहा है भाई, सभ्याचारक संचारक। हुण देखो आप इन्नी गल कर ली तो आप गल करिए भाषा की प्रकृति की भी गल करिए, नेचर की है भाषा का। अज भाषा भाषा करांदे ही ना 1 घंटे तो उत्ते टाइम लग जाएगा। हुण रीट का हुंदा तां
15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਵੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਸ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਿੰਬ, ਬਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਇਧਰਲਾ ਉਧਰਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੌਖਿਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਮੌਖਿਕ ਹੈ। ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ, ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਮੌਖਿਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮਨ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਤੀ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। और जे उसने एवं लिखता के करा है, तो जो हिंदी वाला होगा की करता है आपे बना लूगा, तो अंग्रेज अपने हिसाब से बोलूगा। और इस तरह भी तो काम चल रहा है ना, लिपि अंग्रेजी बदल रहे हैं और अगले बंदे तक अगला पहुंच रहे, वो फिर अपने हिसाब से लिखी हुई अपने हिसाब से बुला रही है। और मैं एक WhatsApp ग्रुप नाल जुड़िया हुआ है, उस एक बहुत ही प्यारी गल मैं याद आती है, भाषा की जी मूल प्रकृति मौखिक है। उस जेडे भी बंदे है, विद्वान काफी है पर वो घट पढ़े लिखे है, सारे घट पढ़े लिखे, घट पढ़िया लिखिया होना और विद्वानता एक अड चीज होती है। ठीक है जी, इस विच की है कि विद्वानता होना एक अड गल है, अनपढ़ बंदा विद्वान हो सकता है, या जेड़ा मान लो कि जिन्होंने ज्ञानी की दी है, या बाबे है जेड़े उन्होंने बहुत सारिया, जिन्हें बहुत सारिया किताबां पढ़िया दी है वही विद्वान है अक्सर, और जिन्हें उसनू अपनी किताबां नू अपने विच घोल के पा लिया, अमल कर लिया, वही विद्वान है। ये गल है विद्वानता की। तो उस दे अंदर वो बंदे की कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब जिन्हें भी जो पाना ना, टैक्सट मैसेज नहीं पाना। तुसी टैक्सट मैसेज पाने हो इंग्लिश दी, सानू अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी का की बन जाता है, ना कोई समझ रहा, कहना वॉइस पाओ। और उस दे अंदर WhatsApp अंदर सारी वॉइस SMS चलते हैं, वॉइस SMS सीधी वॉइस SMS पाते, तू की करता है कि है ये वो, कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता। जो हिंदी बोल रहा है वॉइस पा रहे, इंग्लिश बोल रहा है वॉइस पा रहे। हुण विच कोई हिंदी वाला होंदा है, वो अंग्रेजी हिंदी लिख दिंदा है, पंजाबी वाला पंजाबी अंग्रेजी पंजाबी लिख दिंदा है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी अंग्रेजी लिख रहे, तो उस नाल की होंदा है कि सैट नहीं बह रहे। पर मौखिक तौर पर जो कुछ भी बोल के लिख देगा बिल्कुल स्पष्ट होगी, वो मैसेज सेम टू सेम जाएगा। ठीक है जी, मौखिक है। और दूसरी गल है दोहरी गोंद है। देखो दोहरी गोंद बारे बहुत चर्चा हो चुकी है, दोहरी गोंद बारे क्लास और वड्डी हो चुकी, मैं दोहरी गोंद बारे दोबारा दसूंगा। तो दोहरी गोंद है भाषा दी, दोहरा तल है, पद्धर है, गोंद भी है, इस चीज को समझना दोहरी गोंद। ठीक है, ये पीछे समझाया, पीछे बैक करके देख लो। दोहरी गोंद है, दुपक्षता समझ लो, दोहरी गोंद समझ लो, उस तो पहला भी दसा है, वो सब बढ़िया तरीके। अगे भाषा मानवी संस्था है, मानवी संस्था है भाषा। भाषा की है मानवी संस्था है भाई, पशु संस्था नहीं है। मानव दे अगर तुसी मनुखी जाति के अंदर अगर तुसी रहंदे हो तो भाषा सीख सकते हो, तुसी पशु जाति अगर रहोगे तो भाषा नहीं सीख। एक मानवी संस्था है, मानव के नाल जुड़ी हुई संस्था है, उत्थे ही ये काम कर रही है।
दूजी जगह काम नहीं कर सकते कि तुसीं मानवी संस्था तो भाषा सीखी और पशुओं कुत्तियां गावां बोलण लग गए, वो अपनी गल नहीं समझणगे। ये मानवी संस्था है। और अगली गल, भाषा शुद्ध अशुद्ध नहीं है भाई, भाषा शुद्ध अशुद्ध नहीं है। भाषा शुद्ध अशुद्ध नहीं है, जो भी बंदा बोल रहा है वो शुद्ध ही बोल रहे हैं। जो मैं बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हैं, मालवे वाले मलवई च बोलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध बोलणगे उस च, माझे वाले माझी च, और दुआबी है दुआबी च, लहंदी वाले लहंदी च, उस दे असार ना। आप एवं नहीं कह सकते मैं वीरा कहना वीरा सही है, वो वीरा कहते हैं वीरा मतलब सही है, वो भाऊ कहता है भाऊ सही है। तो वो एवं नहीं भी मैं शुद्ध बोलता है ये शुद्ध बोलते है। भाषा जो चल रही है वो शुद्ध ही है, अशुद्ध कोई नहीं बोल सकते। उच्चारण है जेड़ा, उच्चारण च प्रॉब्लम हो सकती है किसी दे भाई, उच्चारण दे विच प्रॉब्लम हो सकती है कि तो गलत उच्चार रहा हो, वो शब्द किसी भाषा च ना हो, वो सिर्फ व्यक्ति भाषा का हिस्सा है, वो खुद ही बोल रहे हैं शब्द। जिवें कुत्ते नूं कोई कत्ता बोलण लग जाए, कत्ता 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 कत्ता, तो वो उनका खुद उच्चारण दोष है उनका, पर भाषा का दोष नहीं है। भाषा ऑल ओवर अगर देखिए होर बंदे उस भाषा दे की बोल रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं और वो शुद्ध है। इनके खिलाफ कोई अशुद्ध नहीं है भी नहीं तुसी तां भाई जेडे जमींदार बोलते हैं वो कहते जट बोलते हैं भैया पंजाबी है, बाकी जो बोली जाता वो पंजाबी नहीं। ये एक गलत है, संप्रदायिकता है, ऐसी कोई गल नहीं है। जो पंजाबी बोलता है वो शुद्ध रूप दे विच, वो जो बोल रहा है वो शुद्ध है। अगर कोई किसी भी जात तो संबंधित है, जो वो बोल रहे तो वो भी शुद्ध है, उन्हें अपनी मां तो वो सीखी है वो भी शुद्ध है, उनका समुदाय वो बोलता है वो शुद्ध है। बाबरी जो भाषा बोलते हैं वो उन्होंने शुद्ध भाषा है। उनके विचों कोई एक अद्धा बंदा गलत उच्चारण कर रहा है तो एक वखरी गल है, वो उच्चारण वाली गल है। तो भाषा की गल करिए, शुद्ध अशुद्ध नहीं होती भाषा, आ ध्यान रखियो, शुद्ध अशुद्ध नहीं होती भाषा। जो बोलता है वो शुद्ध ही बोलता है। आप एवं नहीं कह सकते आप यार पिछड़ी भाषा बोल रहे, ये कोई पंजाबी है, ये नहीं की पंजाबी, ये तो होर ही पंजाबी बोली जाने, असि जो बोलते हैं वो पंजाबी है, आ थोड़ी पंजाबी। कमाल होगी तुहाडी। फिर दूजा बंदा टकरिया कहना यार भाई साहब आ केड़ी पंजाबी बोली जाने, ये केड़ी पंजाबी है भाई साहब, असि केड़ी पंजाबी बोलते, एक गल नहीं है भाषा के अंदर, ये गल नहीं है। जो वो समुदाय बोल रहे हैं वो भी पंजाबी भाषा है, उपभाषा हो सकती है उनकी। आपा बोल रहे हैं वो भी सही है, सारे बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। किसी भी भाषा उच्ची नीवी नहीं है। जे तुम बहुसंख्यक होवोगे तो तुम्हें एवं लगूगी कि आ ज्यादा वधिया है, बहुसंख्यक होने के नाते। अल्पसंख्यक होंगे तो तुम्हें एवं लगूगी जिवें इन तो बहुत थोड़ी बोलते हैं, आप चलो वो बोलने लग जाते हैं, एक वखरी गल है। पर शुद्ध अशुद्ध नहीं है भाषा। अगला, भाषा है जी एक उच्चार की रेखक लड़ी है, उच्चार की रेखक लड़ी है भाई। रेखक लड़ी, एक लड़ी दे विच भाषा, इस टाइम मैं बोल रहे हैं ना, एक लड़ी दे विच बोल रहे हैं। वरना तो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं एक शब्द तो बाद दूजा, दूजे बाद तीजा, तीजे तो बाद चौथा शब्द बोल रहे हैं। मैं बोल रहे हैं तो तुहानू समझ आ रही है। तो एक रेखक लड़ी है। जे मैं 4-4 5-5 लाना कठिया बोला, यह संभव नहीं है भाई। मैं एक समय के अंदर एक ही लाइन बोल सकता है, मेरे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं 4 लाना कठिया बोलदा, 4 लाना कठिया बोलदा। ये भाषा का जो उच्चार है रेखक लड़ी है। एक समय अंदर एक लड़ी चलूगी। जिस टाइम मैं हुण बोल रहा भाई, मैं हुण बोल रहा हाँ, एक रेखक लड़ी चल रही है। मैं 2-2 लाना कठिया नहीं बोल सकता, कोई भी बंदा नहीं बोल सकता। तो भाषा की है, एक उच्चार की रेखक लड़ी है। पहला एक, फिर दूजी, फिर तीजी, एवं अगर वर्ण रखता है, शब्द रखता है, पहला एक शब्द, फिर दूजा, फिर तीजा, वाक बोलूगा, एक वाक, दूजा वाक, तीजा वाक। भाषा एक रेखक लड़ी है। किसी विचारी क्षमता नहीं है कि 10 वाक एक वार च 10 वाक बोल दे, 2 भी बोल दे, नहीं हो सकता। एक वार च रेखक लड़ी दे विच भाषा चलती है। भाषा एक समाजिक वस्तु है, समाजिक, ये गल सही है भाई। भाषा है जी एक समाजिक वस्तु है, समाजिक वर्तारा है। समाज के अंदर रहता होया ही बंदा भाषा सीख सकता है। जो बंदा भाषा सीखता है वो समाजिक भाषा ही हो सकती है। एवं नहीं कि मैं कमरे अंदर प्यारवा कमरे के अंदर और मैं एक भाषा सीख ला, नहीं। एक समाजिक वर्तारा है, बंदा समाज के अंदर जाता है, उत्थे जो सभ्याचार है, उत्थे जो समाज है, जो भाषा बोलता है वही बंदा अपनी भाषा सीख लेंदा है। अपनी मां बोली च भी एवं होंदा है। अपनी मां जो भाषा बोलती है, अपनी प्यो बोलते हैं, अपने बरादरी वाले जो भाषा बोलते हैं,
ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। एक समाजिक ਵਰਤਾਰਾ है, बंदा समाज के अंदर रहिंदा होया ही भाषा सीख सकता है। जे कोई बंदा जंगल दे विच जाके कल्ला रह जाए, कल्ला ही रहे, और जे उन्हें कोई भाषा बोलनी नहीं आती, छोटे बच्चे नूं तुसीं जंगल के अंदर छड़ दो, वो जदों वड्डा होवेगा, जदों वो वड्डा होवेगा तो फिर की होवेगा, वही भाषा कोई भाषा नहीं बोल सके, क्योंकि वो समाज के अंदर नहीं रह रहा, उनकी कोई भाषा नहीं होगी। उत्थे वो जो भाषा सीखूगा, जो भी उस तरीके नाल रहूगा। ते भाषा एक समाजिक वर्तारा है, समाज के अंदर रहना जरूरी है भाई उसका। हुण आपां गल करते हाँ अगे, ये सिर्फ ते सिर्फ भाषा बारे सीगा भाई। इस तो आपां गांह चलीए भाई, वो भाषा बस कोई 10 मिनट का चैप्टर हो रहा है भाई। उपभाषा डायलैक्ट अंग्रेजी ली डायलैक्ट भाई, DIALECT डायलैक्ट। अंग्रेजी विच डायलैक्ट शब्द वरत्या जाता है उपभाषा। उपभाषा का सीधा पंजाबी अनुवाद है डायलैक्ट, और डायलैक्ट का सीधा पंजाबी अनुवाद है उपभाषा। उपभाषा बारे चेतना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है भाई। 19वीं सदी के अखीर तो जदों वख-वख विकसित देशों विच विद्वानां दा ध्यान उपभाषा की खोज वल आकर्षित होया, तां उस वेले उपभाषा का संकल्प उभरिया। उपभाषा किसी इलाकाई या समाजिक तौर पर निखड़वी एक वरंगी है, जिसकी पहचान खास तरह की शब्दावली और व्याकरणक बनतर के कारण स्थापित होती है। उपभाषा एक खास खिता है, जो खास खेतर है उत्थे बोली जाती है। जिवें मलवई जो खिता है, मालवा जो बैल्ट है भाई, जेडे हरिद्वार वाली गड्डी तुसी गए हो तो उसके उत्ते सारा मुकतसर, मलोट, बठिंडा अगे तक जाके भाई एक ही है मालवा। इत्थे लोग है होर तरीके नाल बोलते हैं। माझे वाले जेडे है अमृतसर की बैल्ट वाले, वो बंदे जेडे वो जेड़ा खेतर है उस विच अड़ तरीके नाल बंदे बोलते हैं। की करन डिया, कित्थे जाण डिया, की खाण डिया। मलवे वाले की करदा है, की खांदा है। दवाबीए की करदा वा, कित्थे जांदा वा, कित्थे खांदा वा, की खांदा वा, एवें करके बोलते हैं। अगे होर आपां एक दिन च एक ही जो उपभाषा है कराया करांगे, तो उस दे विच काफी कुछ तुहानूं सीखण नूं मिलेगा, और वो अगे आपां चर्चा करांगे। तो इत्थों जिहड़ी उपभाषा की परिभाषा जो निकल के आई है, किसी खास इलाकाई तौर पर निखड़वी एक विनंगी है, किसी खास खिते के अंदर, किसी खास खेतर के अंदर बोली जाती है, जिनका खास तरह की शब्दावली है और उनकी व्याकरण बनतर है जिहड़ी, उसके कारण एक खास वनंगी स्थापित हो गई है, वो उपभाषा है। जे.एस. पुआर की राय है कि किसी भाषा के उस विशेष रूप नूं जो उस भाषाई इलाके के किसी एक भाग च बोली जाती है, जो उच्चारण, व्याकरण, शब्द भंडार अते मुहावरे के पक्ष तो भाषा के टकसाली रूप नालों कुछ वखरी है, उपभाषा है। उपभाषा किसी खास भाषा का, किसी भाषा का वो विशेष रूप, ये किसी भाषा का विशेष रूप है। ये एवें नहीं कि अपनी टकसाली बोली है जिहड़ी माझी है, माझी दे विचों ही मलवई निकली है, दुआबी निकली है, ये गल नहीं है भाई। माझी का अपना वजूद है, मलवई का अपना वजूद है, दुआबी का अपना वजूद है। कुछ परिस्थितियां ऐसियां बनियां कि माझा सी जिहड़ा वो सेंटर चाहता सी, तां उस कारण वो टकसाली बोली बन गई। परंतु वेख्या जाए टकसाली बोली नालों माझी भी थोड़ी फर्क च है। हुण इत्थे आपां मान लो कि मालवे वाला खिते तो सब जाणू है भाई, अपने नाल जुड़ता है, और इत्थे भी काफी संख्या च लोग है जो मलवई वाले ज्यादा है। भारत के अंदर भी पंजाब है जिहड़ा, उहदे विच भी मालवा खिता है जो सब तो ज्यादा है। तो एक खेतर के अंदर एक खास खिता हो गया, खेतर हो गया, उनके अंदर एक खास तरीके की शब्दावली वरतते है, खास तरीके की शब्दावली वरतते हैं। उनकी व्याकरण बनतर के कारण स्थापित की जाती है। उनके जिहड़े कारकी पिछेतर वगैरह वो अलग होंगे हैं। जिवें माझ वाले बोलते हैं करंडिया, मलवई बोलते हैं करदा, ठीक है, और वो वाल गा के बोलते हैं भाई,
ਦੁਆਬੀਏ, और उत्थे लहंदी वाले बोलते करसा की करसेगा, इस तरीके सब भाषावां मैं तुहानूं बोल बोल के दसूंगा अगे, और सौखा भी रहेगा तुहाडे लई। ते ओह खास खिते तो संबंधित है, उस खास शब्दावली की वरतों हो रही है, खास व्याकरण बनतर के कारण वो स्थापित हुई है, वो एक उपभाषा है। उपभाषा दी विशेषतावां ते लक्षण की अगर गल कर लईए, हाँ जी, उपभाषा का व्याकरण भी अलग होंदा है, हाँ जी, उसका जिहड़े कारकी क्षेत्र वगैरह वो अलग होंदे है बई, उन्हां दी क्रिया विच थोड़ा फर्क होंदा है, बिल्कुल आ चीज हैगी है बई। डाउन सेशन बारे इस ते होर चर्चा करांगे, और अगे जो आप एक एक उपभाषा की वर्ता करेंगे, माझी की गल करांगे तो उनकी व्याकरण विशेषता, तुनियात्मक विशेषता, हर विशेषता की गल, उनकी वरंगी हर तरीके नाल आपां गल करांगे। उपभाषा दी विशेषतावां की है? उपभाषा भूगोलिक ते समाजिक तौर पर एक सीमित दायरे च बोली जाती है। कोई भी दायरा सीमित दायरा, चाहे मलवई है, मलवई वाले इलाके दुआबी, दुआबी वाले इलाके च माझी, माझी वाले इलाके च लहंदी है, जो लहंदी वाले इलाके च बोली जाती है। पहली विशेषता तो यह होगी। इको भाषा दी वख-वख उपभाषावां विच कुछ फर्क होंदा है, पर अजिहियां उपभाषा नूं बोलण वाले सारे लोग आपस विच एक दूजे नूं समझदे हैं। जिवें पंजाबी बोली है, पंजाबी बोली दी कई उपभाषावां ने, मलवई भी है, माझी भी है, दुआबी भी है, पोठियारी भी है, मुल्तानी भी है, लहंदी भी है, सारियां उपभाषावां ने। हुण उपभाषा का किवें पता लगूगा? इस भाषा पंजाबी भाषा दी यह उपभाषावां ने, क्योंकि यह सारियां भाषावां एक दूजे नाल मिलदियां जुलदियां ने, और एक जिहड़ा भाषा का बुलारा है, उपभाषा का बुलारा है, दूजी उपभाषा के बुलारे की गल समझदा है। माझी वाले मलवई की गल समझ सकते हैं, मालवे वाले माझी की, दुआबे वाले की गल नूं समझ सकते हैं। इसी कारण पंजाबी की उपभाषावां ने जे वो गल नहीं समझ सकते तो वह पंजाबी की उपभाषा नहीं है, वो किसी होर की उपभाषा है। उपभाषा भाषा विचों निकली हुई नहीं होंदी पई, एवें नहीं कि उपभाषा जिहड़ी भाषा चों निकली है, आ गल नहीं है। उपभाषा ते भाषा दोवें समांतर रूप में प्रफुल्लित हुई है, समांतर रूप में प्रफुल्लित हुई है। मालवे देखे तो मालवी बोलते सी, दुआबे दुआबी, माझे च माझी बोलिया करते सी। फिर एक अजिहा दौर आया, उसनूं उहदा जिहड़ा महत्व है वो वध गया, और उन्होंने की किया कि माझी नूं टकसाली बोली है उसका दर्जा दे दिता। हुण माझी है टकसाली बोली बन गई, और दूजियां बोलियां है जो वो भी अपनियां वखरियां होंद रखदियां ने, परंतु इनका मतलब आ नहीं है कि माझी चों निकली है, ये माझी चों नहीं निकलियां, ये पैरल एक दूजे दे समांतर चलिए। जे कल नूं इह सिस्टम होंदा बई अपने जिहड़ी मलवई है वो उस टाइम जे टकसाली बोली बन जाती, अज वो टकसाली होंदी, ये एक दूजे विचों नहीं निकलियां होंदियां, समांतर पैदा होंदी है, क्योंकि भाषा आप अधूरी है, ये आप ही अब चलती रहती है। उस खास खिते के अंदर वो लोग है जोड़े वो उस भाषा नूं बोलते हैं। उपभाषा विच पुरातन शब्द रूपां ते भाषाई तत्तां नूं संभाले हुए है। जब मालवे के अंदर वेदक के शब्द भी मिल जाते हैं कि उपभाषा के अंदर जिहड़े पुराने शब्द है, होर भाषाई तत्त है, वो संभाली बैठे हैं। हर उपभाषा के अंदर मलवई उपभाषा के वखरे शब्द है, उन्होंने वखरे शब्द है, वो अपनी पुराणिकता नूं संभाली बैठे हैं। उस तो अगली विशेषता, उपभाषा विच उस इलाके के पुरातन इतिहास, लोक साहित्य और सभ्याचार की जानकारी मिलती है। जिवें मालवे के अंदर है गीत, बोलियां, घोड़ियां, उन्होंने ढंग अड होगा, सबजैक्ट उही हुंदा है, उन्होंने बोलने का तरीका, उन्होंने जिहड़ी वाक रचना है, उच्चारण है, वो वखरा होगा। उन्होंने की कहते हैं कि दुआबे वालियां दी होगी वो वखरा होगा, भावें बोली उही है, परंतु उसका एक तरीका जो लहजा है अलग है। वो अपने इतिहास नूं, लोक साहित्य नूं, सभ्याचार की जानकारी मिलती है। उत्थों पता लगदा भाई ये दुआबी सभ्याचार, पंजाबी सभ्याचार है, इहदे विच की दुआबी है, ये मलवई है, ये माझे दे, ये लहंदी दे है। तां ही आपां जदों किसी दे फेस नूं देखदे, किसी बंदे नूं वेखदे, वो एक दो लाइनां बोलदा है तो उस तो बाद आपां नूं पता लग जांदा भाई ये बंदा फलानी एरिए का हो सकता है, उसकी भाषा तो ही पता लगता है। और किसी के मुंह तो नहीं लिखा होंगे इत्थे भाई मैं ब्राह्मण है, मैं जाट है, मैं जट है, मैं मजहबी सिंह है, नहीं। वो जो बोलता है उतों उसके उच्चारण तो पता लग जाता भी आ इस खिते का और इस अपनी बिरादरी की बोली बोल रहा है। सह उपभाषावां के ताने बाने विच सभ्याचार शब्दों के वख-वख रूपों को वेख्या जा सकता है। पंजाबी दी सह उपभाषावां विच बच्चे लई देखो, बच्चे लई कोई तां कहंदा मुंडा,
कोई कहता छोरा, कोई कहता बाल, कोई कहता जातक, कोई कहता नड्डा, जिवें असीं नड्डा कहने नड्डा नड्डी, तो कोई लड़का कहता, कोई छोकरा कहता, कोई बूजा कहता, कोई गीगा कहता, गीगा। अड अड बच्चे लिए देखो अलग अलग उपभाषा, जिवें बीरा, कोई कहता बीरा, कोई कहता भाऊ, कोई कहता वीर। अपना अपना है उपभाषा का, इहदा मतलब यह तो नहीं वीरे का अर्थ बदल गया, कोई अर्थ नहीं बदल। ये उपभाषावां की विलक्षणता है जिस तो आपां नूं पता लगदा है। बे, बेबे, ठीक है ना, इत्थों पता लगता है कि आ बे बोल रहे भाई ये उस एरिया। उपभाषा संबंध टकसाली भाषा की उन्नति विच कोई ठेठ, कई ठेठ शब्दों का योगदान पा सकती है, क्योंकि उपभाषा च अपने अपने ठेठ शब्द होंगे भाई, ते टकसाली बोली है जी उन्होंने सारा तो ही कुछ ना कुछ लेंदी रहती है, उन्होंने कुछ ना कुछ देंदी रहती है भाई। ठेठ शब्दों का योगदान है उपभाषा है जो उस विच पा सकती है। टकसाली भाषा के विकास में उपभाषा का योगदान है जो अहम है। टकसाली भाषा के विकास अहम योगदान है क्योंकि वो बहुत पुरातन शब्द है जो उपभाषावां संजोई बैठी है, उतो कुछ लाहा लेंदी है, उन्होंने कुछ लाहा देंदी है। हुण टकसाली शब्द आया अखीरला बस अपना है भाई पॉइंट, 4-5 मिनट लगणगे बस। टकसाली, टकसाली भाषा केड़ी है? टकसाली भाषा दसो भाई, इन्हें मैं बोल रहा तुसीं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना भाई टकसाली पंजाबी केड़ी है। टकसाली पंजाबी माझी बिल्कुल सही है, माझी है वो टकसाली पंजाबी है। उस समय वो दौर है सीगा कि उनका प्रभाव ज्यादा सी भाई अमृतसर तो लैके लाहौर तक, ते इस कारण उस भाषा नूं टकसाली पंजाबी का दर्जा दिता गया और वो अपनी अज भी टकसाली पंजाबी है। भावें धीरे धीरे साहित्य के अंदर मालवे के शब्दों की वरतों वध रही है, परंतु फिर भी की कहते हैं कि टकसाली पंजाबी है वो माझी ही रहेगी। टकसाली भाषा एक आदर्श भाषा होती है जो सारे इलाके विच सांझी भाषा वजों मानता होती है। अपनी जिवें टकसाली पंजाबी है जिहड़ी केंद्री पंजाबी है वो माझी है भाई, सेम टू सेम माझी नहीं है, सेम टू सेम माझी नहीं है, परंतु उस अगे जाके जो आप माझी करांगे तो फिर आपां नूं पता लगेगा माझी और टकसाली विच भी थोड़ा फर्क है। परंतु हाँ जो आ जाए तो आप ही लिखना टकसाली पंजाबी केड़ी है, माझी ही है, क्योंकि उस समय उन्हों का निर्धारण किया गया सी। क्योंकि टकसाली जी पंजाबी बन जाती है फिर उनकी एक खासियत हो जाती है कि उन्होंने सारे यूज करने लग जाते हैं, सारे न्यूज़ पेपरों के अंदर, किताबों अंदर, टैक्सट बुकों अंदर, सब थां राजनीति अंदर, अखबारों के अंदर, सब थां उनकी वरतों लग जाती है। जो सारी थां वरतों लग जाए तो उनका जो है विस्तार हो जाता है भाई, उनका खेतर है जो वध जाता है। जो इन्ना बड़ा खेतर हो जाता है तो होर खेतरों की जी खासियत है वो अपने विच समांदी जाती है, अपने विच समांदी जाती है, लपेटती जाती है, तो थोड़ा जा सांझ पा लेंदी है, थोड़ा जा वखरेवा रख लेंदी। टकसाली भाषा एक आदर्श भाषा होती है, सारे इलाके विच साझी भाषा वजों मानता रखती है। पंजाबी दियां थोड़े बहुत फर्क वाली उपभाषावां नूं छड्ड के सारे पंजाब विच जिहड़ी सर्व सांझी भाषा वरती जाती है उस नूं टकसाली पंजाबी कहा जाता है। पंजाबी भाषा के टकसाली रूप नूं निश्चित करने के लिए माझी उपभाषा नूं आधार बनाया गया है, उनका रूप निश्चित करने लिए आधार बनाया गया है माझी उपभाषा नूं, क्योंकि इसकी शब्दावली ते आम मुहावरे विचों सारियां उपभाषावां दी महक आउंदी है। केंद्री पंजाबी दे विचों सारियां उपभाषावां दी महक आउंदी है, फिर भी इसकी शब्दावली का उच्चारण अते अर्थ निश्चित हैं, क्योंकि यह भाषा सरकारी प्रबंध, सिक्ख्या, साहित्य, सभ्याचार, व्यापार आदि दी लोड़ां नूं पूरी करती है। पंजाबी विच समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के समाचार, पाठ पुस्तक दियां भाषा टकसाली भाषा दियां अहम उदाहरणां हन जो हर थां वरतों कीती जाती है। टकसाली पंजाबी केंद्री पंजाबी जिन्हों कहते हैं। आ सीगा अज दा चैप्टर भाषा उत्ते पई, भाषा के अर्थां उत्ते। कल आपां करांगे माझी पई। देखो क्लास है ना जी कम से कम 2 घंटे लगण दो, कोई नहीं तुसीं अपने हिसाब नाल डाटे नूं मैनेजमेंट कर लियो भाई, उसका मैनेजमेंट कर लियो, क्योंकि फिर मैं चाहना है कि 2 घंटे आ क्लास लाइए, कोई पूरे दिन च कोई 3.5-4 घंटे का क्लास लाइए।
डाटा की मन तो लगता कोई प्रॉब्लम नहीं, हर घर के दो दो तीन तीन लोगों के कोल फोन है, उतो ब्लूटूथ तो आप अटैच कर सकते हैं। और इसनूं तुहानूं करना पऊगा बई, क्योंकि मैं सोचदा है कि हुण वक्त हैगा काफ़ी, तो उस विच छुट्टियां दे विच छुट्टियां दे विच मैं कहना कि कर दिए काम। टाइम 10 बजे होना मुश्किल है भाई, टाइम 11 बजे रहूगा, 11 तो लैके 12 बजे तक। हुण की टाइम होया थोड़ा देख लेना है मैं, 12:30 हो, 11 तो 12:30 कोई ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटा लग गया। पर वैसे तो तुसी एवें, मैं तो चाहता सी 2 घंटे आपां सवेरे क्लास लगाइए, 2 घंटे शामी क्लास लगाइए, 4 घंटे आपां क्लास लगाइए। और 4 घंटे का मतलब है कि पहला अपनी 1 घंटे क्लास लगती सी, 1 घंटे क्लास लगती सी, 4 घंटे का मतलब 4 घंटे मतलब जो काम आप 4 महीने च करना वो 1 महीने च हो सकता है। उनके विचों फिर 10-15 दिन मैं भी छुट्टियां मार लेनी है, 10 दिन। तो फिर इस हिसाब नाल तुसीं थोड़ा अपने डाटा वाला मैनेज कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। डाटा लई अपने घरे भैन भरा वगैरह हैगे अपने कोल, हाँ कोई दिक्कत वाली गल नहीं। मेरे हिसाब नाल आपां जिहड़ी ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, एक क्लास है जिहड़ी मतलब 3 घंटे तक 1.5 GB डाटा नहीं मुक सकता। ते अपने हर बंदे कोल हर घर के अंदर जिहड़ी सवेरे क्लास है उस टाइम मैं समझदा एक मोबाइल होंदा है, परंतु जिहड़ी दूजी क्लास लगती है 8:15 बजे उस टाइम घर के अंदर कम से कम 2-3 मोबाइल होंदे होणगे। ते डाटा की कोई समस्या नहीं है, क्लासां लगाओ तुसीं सारियां लगाओ, 2 GB वाला रिचार्ज करा लो, भला 1.5 GB वाला करा लो, 2-3 अपने कोल फोन है, अपने को 3-4 GB डाटा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं ये चाहना है कि अगर आप इस हिसाब नाल, क्योंकि आप थोड़ा विस्तार नाल करा रहे हैं, विस्तार नाल आप करा रहे हैं, तो इस कारण हुण ये 1.5 घंटे सिर्फ अपनी भाषा हुई है। हुण जदों माझी करांगे तो घंटा 1.5 घंटा माझी च लग जाना है। जे आप 2.5 घंटे लाइए तो एक दिन 2 भाषा कर सकते हैं। फिर आप इस हिसाब नाल लगते हैं, फिर आपको कोई 15-20 दिन लगने। और जो आप घंटा क्लास लावांगे फिर बाद थोड़ी मतलब आप समय की वरतों करिए भाई। छुट्टियां मैं चाहता सी 1.5 महीने दी, तो नहीं 40 दिन छुट्टियां, 40 चों 30 दिन मनो 10 दिन तो मेरी इंटरव्यू वाली डेट डूट आ गई, तो 10 दिन तो मैं हूँ छुट्टियां ले लांगे। तो उस कारण है कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जो किसी एक डाटा की प्रॉब्लम आती है तो वो भाई अपने अगले दिन देख लवे भाई, अगले दिन रिकॉर्डेड देख लवे उसनूं। 20 विचों मतलब 11 जने ही है जेडे वो ऑनलाइन आते हैं भाई, बाकी तो मन लगता है उन्होंने को हजे भी टाइम नहीं गा। डाटा की व्यवस्था करके रखो भाई। शाम वाली क्लास मैं चाहता था 5 बजे कर लेंदा, 5 बजे मैं इस कारण नहीं की, मैं 8 बजे रखा। एक तो वेला टाइम होंगे सारे का, मेरा भी बार बार 5 तो 6-7 कदे हिलाण की लोड़ नहीं पैंती, शामी कोई आ जाता है, डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती। और शामी थोड़ा सुखाना तुहानूं एवें रह जाऊगा, 8:15 बजे क्लास है, कोई दूसरा डाटा हॉटस्पॉट ऑन करके तुसीं आ कर सकते। एन दिन तुसीं कह रहे थे गुरु जी रीट चालू कर दो, कल कर दो, हुण आपां चालू करती तो हुण बस आपां, मैं एवें नहीं चाहता कि 15 दिन तुहानूं इन्ना जिहा करा दा, नहीं मैं चाहना कि मैं 15-20 दिन तुहानूं बहुत सारा करवा दूं। भला टाइम अपना घंटे 2 घंटे लग जाए, 2.5 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर चैप्टर मैं सिर्फ तुहानूं इन्ना भी दस सकदा सी, भाषा बई अपने सिर्फ तुसीं तुहानूं जाणदे ही हो, भाषा विचार वटांदरा होंदा है, अपनी तरफ बोलते हैं, तुसीं तरफ लैंदे हो, ये वो खत्म। पर एक ही है कि फिर मन्नू भी तसल्ली नहीं होनी सी, तुहानूं भी तसल्ली नहीं होनी। हुण मेरे हिसाब नाल इन्ना कुछ कराया गया है, बीए पद्धर तक का यह स्टैंडर्ड बनता है, बीए पद्धर का, बीए तो उत्ते ही पद्धर कराया तुहानूं, लैक्चर तक भी तुहाडे काम आ जाए। हुण भाषा का इधरों आ जाए, कोई विशेषता आ जाए, कोई विशेषता प्रश्न आ जाए, विशेषता केड़ी हैगी है, केड़ी विशेषता नहीं तो छांट देनी है, फिर चक्कर चक्री च नहीं बहना। आ ध्यान रखियो। हाँ भाई ठीक है, मिलते हैं शामी 8:15 बजे भाई। और तो बस कोई है नहीं। और जेड़ा ये भाषा वाला जेड़ा है, मैं कल तक की कहते इसका पा दूंगा भाई, कल तक मैं सारा कलैक्ट करके सारा सिस्टम करके भाषा उपभाषा वाले जेडे नोट्स है वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा भाई। कल 11 बजे फिर अपने
क्लास लगेगी भाई 11 तो लेके 12:30 1 बजे तक भी लग जाए ਤਾਂ भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जे किसी दे जे आप टाइम बढ़ाइए तो 10:30 कर लेंगे, 10:30 तो 12:30, 10:30 तो 12:30 कर लेंगे। जे 2 घंटे लानी है भाई, घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 2 घंटे ला देंगे। 10:30 है, चलो कल तो 10:30 है भाई, 10:30 11:30 घंटा 12 बजे हो गए, 12:15 बजे हो गए, जो भी हो गए, 2 घंटे का मैटर करते हैं आप। है ओके भाई, ओके ठीक है। कल आप फिर 2 कर लांगे, माझी ते मलवई उपभाषा, 2 उपभाषावां कर लवांगे, माझी ते मलवई। है वरना घंटे च एक होनी सी, और जो मैं करांगा तो भला तुहानूं 15 मिनट च करा देना। जिवें 10वीं की किताब दिता, पर वो दिता ही कुछ नहीं, वो सिर्फ रीड दा। मैं तुहानूं दस दूंगा इत्थे तक रीड दा, पर फिर इस तो गांह जिहड़ा हैगा वो सैकंड गेट दा, वो तुसीं वेख लिओ भाई, ठीक है। ओके भाई, कल मिलते हैं 10:30 बजे, 10:30 10:30 10:30 ओके कर दो भी, ओके SMS कर दो 10:30 ਲਈ, टाइम चेंज है 10:30 10:30 10:30। ओके भाई, ओके ओके आ गया, ठीक है जी, ओके जी ओके।